क्या अब तक की जिंदगी में ओशो की तरह ही आपको भी विरोध झेलना पड़ा है? ओशो को विरोध झेलना पड़ा बाहर वालों से, मुझे विरोध झेलना पड़ता है ओशो वालों से। हाँ, ये कहानी तो अब शुरू होती है। विनोद खन्ना ने ओशो को क्यों छोड़ दिया, फिल्म जगत में पहुंच गए। 2023 में मुझे लगता है या 22 में ये आश्रम बना। ओशो ने मुझे टोपी दी थी पहनने के लिए। ओशो की ऊर्जा मुझ में आ रही है। वो विवाद हुआ फिर तो मेरे खिलाफ खूब बातें भर दी गई। अब नियम कानूनों की शुरुआत हो गई, सिर्फ मुझको हटाने के लिए। वहाँ से एक नियम ये बना दिया कि आप दाढ़ी मूछ और लंबे बाल नहीं रख सकते। क्या इनको ये डर था कि आप ओशो के भाई हैं? जिस मुकाम तक पहुंचना मुश्किल हो उसे बीच में खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा है। बस एक लाइन लिख के मैंने, ओशो जैसा क्यों बोलते हो, तुम नकल करते हो, उन्हीं की जैसी आवाज़ निकालते हो। वो जो लेगेसी थी ना, उस पे आप दावा करते और आज लड़ रहे होते, लेकिन आपने तो सब कुछ छोड़ दिया। जैसे ओशो को 21 देशों से निकाला गया ना, हाँ। मुझे 21 जगहों से निकाला जा चुका है, ओशो के आश्रमों से। नेशनल न्यूज़ में आ गया था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट निकला था। वही रिपीट हो रही चीजें। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार किया जाएगा, उन्होंने साधु संतों के खिलाफ कुछ कह अपमान दिया है। अपमान किया। हाँ। और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाना बदोश घुमक्कड़ परिव्राजक हूँ। यही उनके बारे में भी बोला जाता था। हाँ। तो ये आपको भी निकाला गया, उनको भी निकाला गया, आपको भी देश अलग अलग जगहों में विरोध हो रहा है, उनका भी हो रहा था। अब आपको भी लोग एक्सेप्ट करना शुरू किया और आपने आश्रम बना लिया। इसकी आगे की कहानी जानूंगा मैं। मेरी प्रसिद्धि ही मेरे लिए निष्कासन का कारण बन जाती है। पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन प्रेम बहुत है। ओशो के केंद्र अब व्यवसायी हो गए हैं। अगर ओशो होते तो आज इसको क्या कहते हैं? आज ओशो होते तो ऐसा हो ही नहीं पाता। आज तक मैंने मजा ही मजा लिया है ना। ओशो भी एक संत के रूप में हुए, मॉडर्न संत हुए, दूसरे तरीके से उन्होंने दूसरी चीज़ों पे बात की, लेकिन उनको जो सरकार और सिस्टम की तरफ से एक पहचान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आपको लगा कभी ऐसा? देखिए, ओशो स्वयं ही राजनीति के खिलाफ थे, तो राजनीतिक उनके पक्ष में कैसे हो सकते हैं? ओशो की एक किताब है अंग्रेजी में, प्रीस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस, माफिया ऑफ द सोल। सरकार ने तो हर जगह अड़ंगा लगाने की कोशिश की, हर जगह, और ओशो भी कुछ ऐसा करतब करते थे कि सरकार अगेंस्ट ही हो जाए। है ना। तो ओशो खुद भी सूत बुनते थे, चरखा चलाते थे। लोगों को भ्रांति हो गई उससे, ये गांधी के शिष्य हैं। और ओशो ने गुजरात से ही गांधी के खिलाफ प्रवचन माला देना शुरू किया, गांधी की फिलॉसफी के अगेंस्ट में, गुजरात में उन्हीं की जमीन पे। ओशो की पर्सनालिटी कैसी थी? विद्रोही, क्रांतिकारी। ओशो ने इतना ब्लंट रास्ता क्यों चुना? बचपन से ही वो शरारती थे, बता चुका। जो आध्यात्मिक केंद्र भी थे उस पे भी तो इन्होंने प्रहार किया है, ऐसा क्यों? कबीर साहब को किसने स्वीकार किया था? हाँ, किसी ने स्वीकार नहीं किया। आग है, बिल्कुल आग है। आग ने ये बात कह रहे हैं दो पंक्ति में कि तेरा खुदा बहरा हो गया कि चिल्ला चिल्ला के मस्जिद पे आवाज लगाता है, कि आप काम में लीन होइए, उससे मुक्ति लीजिए। तो ये वाला पक्ष उनको बहुत ज्यादा खींचा, इस पे भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ। तो जानबूझ के ऐसा किया इन्होंने? खजुराहो के मंदिर, कोणार्क के मंदिर ओशो ने बनवाए थे क्या? भाई 650 किताबें हैं उनकी, आपको एक ही नाम क्यों याद आता है ओशो के साथ? किताब का नाम है संभोग से समाधि की ओर। पश्चिम के लोग आते थे, उनको सेक्स थेरेपी नाम की कोई चीज दी जाती थी जहाँ इंडियन को जाना मना था। करीब 125 थेरेपियां थी, उसमें से एक थी सेक्स थेरेपी। जैसे 650 किताबों में एक किताब है। आप बता रहे हैं कि परमात्मा एक है, वो परमात्मा ओंकार स्वरूप है, वो परमात्मा असीम है, विराट है। इससे हमें क्या लेना देना? हवाई बातें करेंगे, स्वर्ग में कल्पवृक्ष लगा है, भाड़ में जाए वो स्वर्ग और कल्पवृक्ष। 35 साल बाद ओशो आ करके उनके बारे में जितना मिथ फैलाया गया है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ओशो ने समझाया, अब पकड़ में आया। इस्लाम पे क्यों नहीं बोला उन्होंने? जानते हैं कितने कट्टरपंथी हैं वो। आज का पॉडकास्ट आप लोगों के लिए खास हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज जिस पॉडकास्ट को मैं करने वाला हूं या जो परतें खुलने वाली हैं, इसके लिए आप यकीन मानिए कि 25 से 30 सालों का इंतज़ार रहा है। क्योंकि एक शख्स हैं जिनको आप सब लोग भी फॉलो करते होगे, और फॉलो करो ना करो, या तो उनकी फ़िलासफ़ी को अपने जीवन में एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे, इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ ओशो की, जिनको ना सिर्फ हिंदुस्तान के ज़मीन पे पढ़ा गया, बल्कि हिंदुस्तान की सरहद लांघ करके भी लोग आए, पढ़े, जिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर ओशो होते तो हम उनको करीब से जान पाते,
उनके साहित्य को हमने पढ़ा और कई बार उस पर विवाद हुआ कि कुछ लोगों ने अपने तरीके से भी उसको ट्रांसलेट किया है। लेकिन आज जो सबसे अच्छी बात रही वो ये कि आज मैं उनके भाई के साथ बैठा हूँ, जिनका नाम स्वामी शैलेंद्र सरस्वती है। और आपको बताऊँ, आज वो परतें खुलेंगी जो आप शायद नहीं जानते होंगे या जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखने वाले की अपनी मानसिकता भी शामिल होती है। लेकिन वो परिवार जहाँ जो ओशो के साथ खेले पले बढ़े, भले उम्र का एक बड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन करीब से देखा क्योंकि खून वही है, परिवार वही है। तो क्या सच में वो रहस्यमयी दुनिया रही, उनका साधना रहा, और ये ओशो के भाई होते हुए भी आज इतने दूर क्यों थे? अचानक से पिछले 3 सालों से सोशल मीडिया और मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी ये समय देने के लिए। नमस्कार और धन्यवाद आपको कि आप यहाँ पधारे। मेरे लिए ना आप तो कौतूहल का विषय है ही, लेकिन जो ओशो का पूरा साम्राज्य है, जो साहित्य है, जो लॉजिक है ना, वो भी किसी रहस्य से कम नहीं लगता। आप सोचिए कि एक व्यक्ति आते हैं इस दुनिया में, कुछ सालों में इतने मशहूर हो जाते हैं, और वो भी उस ज़माने में जब सोशल मीडिया और मीडिया जैसी चीज़ नहीं थी, लेकिन वो हिंदुस्तान की दहलीज लांघ करके दूसरे देशों में भी पहुंचते हैं, और एक दिन उनकी ज़िंदगी सिमटती है और वो पूरा रहस्य बन जाता है। मतलब थोड़ा सा बताएं कि ये रहस्यमयी दुनिया क्या है? जितना लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझती चली जाती है। सच पूछो तो पूरा अस्तित्व, पूरा जीवन ही रहस्यमय है। रहस्य का अर्थ होता है कि जिसे हम जान कर भी नहीं जान पाएंगे, जी। है ना। और जैसा कि ओशो कहते हैं कि रहस्य जीने के लिए है, सुलझाने के लिए नहीं। इसका कोई विश्लेषण करके, खंड खंड करके, बांट के, एनालिसिस करके हम, ये कोई पहेली नहीं है जिसका हल निकल आएगा। पूरा जीवन ही, तो केवल ओशो की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे जीवन की, पूरे अस्तित्व की। इट इज़ ए मिस्ट्री टू बी लिव्ड, नॉट ए पजल टू बी सॉल्व्ड। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो सब कुछ हमें आश्चर्यचकित करने वाला और विस्मित करने वाला होता है। हमारे भीतर एक रोमांच पैदा होता है, एक संवेदनशीलता पैदा होती है, और उसमें ही हमें ध्यान घटित होने लगता है, और हम इस विराट रहस्य के साथ एकात्म हो जाते हैं, क्योंकि हम भी उससे भिन्न नहीं, हम भी उसी के अंग हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो फिर ओशो को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वे जीवन के ही पर्यायवाची हैं। एक सहज सरल जीवन, जैसा यह अस्तित्व है वैसे ही वो हैं। तो चूँकि अस्तित्व ही रहस्यमय है तो उनके साथ भी वही रहस्य आ जाता है। वास्तव में तो हम सबके साथ वही है, लेकिन हमने अपनी परिभाषाएं बना ली हैं, सीमित दायरे बना लिए हैं, और हम ऐसा समझते हैं कि हमको पता चल गया। एक्चुअली हमें भी कुछ नहीं पता, और पता हो भी नहीं सकता। आप भीतर जाएंगे और खोजेंगे मैं कौन हूँ, कोई उत्तर नहीं आएगा। मैं कहाँ हूँ, अगर आप ये खोजेंगे तो आपको विराटता का पता चलेगा। लोकलाइजेशन नहीं कर सकते कि आप कहाँ हो, वेयर आर यू, पिन पॉइंट नहीं कर सकते जी। इसका मतलब पूरा अस्तित्व ही मैं हूँ, मेरा ही सब कुछ फैलाव है, तो मेरे भीतर मेरे बाहर सब वही है। तो ऐसा समझें, एक घड़ा है, माटी का घड़ा, सागर में उसको हमने डुबाया, उसके भीतर भी पानी है, बाहर भी पानी है। अब कहने को हम कहने लगे भीतर का पानी बाहर का पानी, एक्चुअली तो एक ही पानी है, दोनों नहीं है, दो नहीं है। तो जैसा यह विराट सागर है, सीमा रहित, अनादि और अनंत, जिसको हम समुद्र कहते हैं उसकी तो सीमा है, उसकी तो लिमिट है, कहीं से शुरू होता कहीं अंत होता है। पर ये जो एग्जिस्टेंस है, इसको हम कहें परमात्मा, यह अनादि और अनंत है। वही हमारे भीतर भी छोटा सा अंश उसका है, तो वह उतना ही रहस्यमय है जितना कि विराट सागर रहस्यमय है। हम उससे अलग थलग नहीं हैं। और जब व्यक्ति ध्यान में डूबता है तो उसको अचानक पता चलता है कि वो जो देह की दीवार थी, माटी की दीवार घड़े की, उससे परे होकर वो देखता है। तब भीतर बाहर ये परिभाषा भी खो जाती है, और वह व्यक्ति महारहस्य के संग एक हो जाता है। अंग्रेजी में हम संत को कहते हैं, ऋषि को कहते हैं मिस्टिक। मिस्टिक बना है मिस्टीरियस से, है ना। जैसे धुंध छाई होती ना, मिस्ट, कोहरा, कुछ कुछ समझ में आता है, कोई दिख रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं होता कि क्या, क्यों, कैसे। मिस्टिक का मतलब है वह ऋषि जो अपने भीतर उस परमात्मा में डूब गया, स्वयं ही परमात्मा हो गया, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में पहुंच गया, और अब वह रहस्य के संग एक है ना। वह अकथनीय, अनिर्वचनीय,
शब्दों में नहीं समा सकता, उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती, वह विराट के संग एक हो गया। तो वह रहस्य ही रहेगा। यानी हम बात कर सकते हैं, हम समझाने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं, पर हमको ये भी पता रहेगा कि मैंने जो भी कहा वो पर्याप्त नहीं था। हाँ, पर्याप्त नहीं था। दूसरी चीज़ क्या है ना कि जितने मन उतने सवाल। एक बात बताएं कि आपको उनके करीब, करीब का मतलब कि साथ, आस-पास कितना वक्त रहने को मिला था? देखिए, मैं उनसे 24 साल छोटा हूँ। जी। जब उनको आत्मज्ञान घटित हो गया था, उसके भी करीब 3 साल बाद मैं पैदा हुआ हूँ, सन 1955 में। अच्छा। तो मैंने बचपन से जैसा उनको देखा, मैंने उनको गुरु रूप में ही देखा। भाई रूप में मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे भाई हैं, क्योंकि वो इतने अलग, इतने निराले, इतने प्यारे कि साधारण इंसान तो ऐसा होता ही नहीं है। तो मैं अपने आप को हमेशा ऐसे ही उनका शिष्य समझा। समझो मेरी उम्र जब 6-7 साल की हुई, तब थोड़ी बहुत अकल आती है कुछ, तो मैंने यही समझा कि मैं शिष्य हूँ, वो मेरे सद्गुरु हैं। मैंने हमेशा उनसे कुछ सीखने को मिला। फिर जब पढ़ने लायक हो गया, किताबें पढ़ने लगा, उनके ऑडियो प्रवचन सुनने लगा, ध्यान शिविर भाग लेने लगा, ध्यान में डूबने लगा, तो मैंने उनको गुरु की भांति ही देखा, भाई की भांति नहीं। तो संग साथ तो बहुत रहा। साल में कम से कम 4-5 बार वो गांव आते थे, गाडरवारा, किसी भी त्यौहार पर या कोई फंक्शन है तो उसमें भी आते थे, शादी ब्याह में आते थे। महीने में कम से कम 3-4 बार ट्रेन से गुजरते थे, तो हम लोग लंच बॉक्स या डिनर का समय है तो डिनर बॉक्स लेके जाते थे गाडरवारा स्टेशन पे। अक्सर उनके जबलपुर से बम्बई जाना होता था, तो महीने में 2-3 बार तो जाना ही था। तो हम लोग वहाँ पहुँचते थे, उनको लंच देते थे। वहाँ तो 2 मिनट की मुलाकात होती थी, पर वो 2 मिनट की मुलाकात भी ऐसी होती थी जैसे कि प्रेम की वर्षा हो गई हो, हमने स्नान कर लिया हो। ये सवाल मैंने जानबूझ के पूछा था। बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगा कि कितने भाई बहन परिवार में होंगे आप लोग? हम 11 भाई बहन थे। एक बहन की मृत्यु छोटी उम्र में हो गई थी, तो समझो 10 थे, है ना। मेरा नंबर 9वां है। अब एक बात बताएं आप, ये सवाल अब यहाँ आकर के मतलब कंप्लीट होता है। इतने बड़े परिवार में, इतने भाई बहनों में आप ही क्यों बिल्कुल हूबहू ओशो की तरह नजर आए? बोलना, दिखना, वही तर्क। क्या लगता है कि नियति ने फिर से वो जो 30 साल 35 साल पहले यात्रा ब्रेक हुई थी, उसको शुरू करने का एक और माध्यम दिया है? मैं आपको बताऊं, हम 6 भाई हैं, हम सबकी शक्ल मिलती जुलती है। मेरे पिताजी की शक्ल जैसी थी, ठीक वही ओशो की हूबहू है, और हम सब में उन्हीं की छाप है। हाँ, आँखों के रंग में फ़र्क है। हम 10 भाई बहनों में आधे का आँखों का कलर माँ जैसा है, ब्राउन कलर ओशो का वो था, और आधों का कलर पिताजी जैसा है, काले रंग की आँख है। शक्ल सूरत लगभग सबकी मिलती जुलती है। और आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप मेरे छोटे भाई की आवाज़ सुन लें, आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। कई बार मैं ही चौंक जाता हूँ। कोई ऑडियो मैसेज उसने भेजा, मैं सुनता हूँ, मुझे लगता है मैं ही बोल रहा हूँ। इतनी मिलती जुलती है। यही ठहराव, यही अंदाज। अब वो एक डीएनए है, तो डीएनए का प्रभाव तो रहेगा। भाई भाई में कुछ समानता रहेंगी, शक्ल सूरत की रहेगी, बीमारियों की रहेगी, उम्र की रहेगी, है ना। कभी ऐसा महसूस हुआ आपको कि जैसे आप इस एक तरह से लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, आध्यात्मिक लेगेसी को, मैं धन और इसकी बात नहीं करता, जब आप उनके करीब रहे हों तो उनको, आपको कभी ऐसा लगा हो या उन्होंने कभी ऐसा जिक्र किया हो कि आने वाले वक्त में आपको इन चीज़ों को और आगे बढ़ाना होगा? नहीं, ओशो ने कभी नहीं कहा ऐसा, है ना। वो चाहते हैं कि सब चीज़ें अपने आप सहज रूप से हों, है ना। कोई चीज़ आयोजित ना हो, हम किसी चीज़ को फोर्स ना करें, हम किसी चीज़ को दिशा ना दें। परमात्मा जो चाह रहा है वो हो, है ना। हम उसमें सपोर्टिव रहें, हम उसमें फ्लो करें, उसमें समर्पित हो जाएं, अपनी तरफ से कुछ करने जैसी बात ना हो। तो ओशो ने तो कभी नहीं कहा, लेकिन मेरे पिताजी ने ज़रूर कहा। अच्छा। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है छोटी सी। एक स्वामी आनंद स्वभाव थे, ओशो के सन्यासी, पूना में ही रहते थे वो जी। और ओशो ने उनको धर्मदूत चुना था जी। तो जब मेरे पिताजी बीमार थे, लास्ट 2-3 महीने हॉस्पिटल में भर्ती थे वो, तो स्वामी आनंद स्वभाव वहाँ रह उनकी सेवा में रहते थे। कोई भी काम पड़े तो मौजूद रहते थे, और वो अक्सर उनसे खूब बातचीत करते रहते थे। स्वभाव जी को भी बोलने का बहुत शौक़ था और मेरे पिताजी को भी बहुत शौक़ था। एक दिन स्वभाव जी ने पूछा जी कि दद्दाजी, पिताजी को दद्दाजी कहते थे जी, कि दद्दाजी ओशो के बचपन का कोई किस्सा सुनाइए। जी उन्होंने कहा कि सब किस्से तो ओशो ने खुद सुना दिए, जी, मैं भी जो बता
चुका हूँ, बहुत काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, तुम माँ भी बता चुकी हैं, है जी। ना? अब और क्या बताऊँ, तुम ऐसा करो, शैलेंद्र को देख लो, अच्छा। हाँ, और तुम समझ जाओ कि जैसा शैलेंद्र है ऐसे ही ओशो थे। जो इसके गुण दुर्गुण जो कुछ भी तुम सोचते हो हैं, ऐसे ही उनके थे, है ना? ऐसी ही बुद्धि थी, ऐसी ही प्रखर तर्क क्षमता थी जैसी शैलेंद्र की है बचपन में, और इसी प्रकार के क्रियाकलाप थे जैसे इसके हैं। अच्छा, बचपन से ही। हाँ। ओके। तो मेरे पिताजी ने ये कमेंट किया है, तो स्वभाव जी ने कहीं पे ये वाली बात सुनाई, तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। वो 1-1.5 मिनट का पीस है जिसमें उन्होंने बताया कि दद्दा जी ने कहा कि तुम शैलेंद्र को देख लो और समझ लो कि ओशो के बचपन यही है जैसा ये जी रहा है। मैं भी सुन के हैरान हुआ, जी। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। हाँ। फिर स्वभाव जी ने मुझे याद दिलाया कि समानताएं क्या क्या हैं, जी। है ना? उन्होंने 2-4 बातें बताई। ये उस समय की बात है जब मैं 24 साल का था, जी। है ना? तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि कोई समानताएं हैं, है ना? फिर स्वभाव जी ने बताई जी। कि देखो दद्दा ने कहा है तो ज़रूर कुछ कारण होगा। ओशो को कॉलेज से, जबलपुर के कॉलेज से रस्टिकेट किया गया था, जी। और तुमको जबलपुर के कॉलेज में एडमिशन ही नहीं दिया गया। एक समानता। पहले रिस्ट्रिक्टेड हो गए आप। दूसरी समानता, ओशो ने सागर यूनिवर्सिटी से टॉप किया, हाँ। तुमने भी सागर यूनिवर्सिटी से टॉप किया। हाँ। ओशो ने बिना पढ़ाई किए टॉप किया, और तुम्हारी कहानी भी पता है, तुमको 6 महीने एडमिशन ही नहीं मिला था कहीं पे, तो 6 महीने बाद तो तुमने एडमिशन लिया था, और वो भी एक प्राइवेट कॉलेज में जहाँ पे वो लोग एडमिशन लेते जिनको दुनिया में कहीं एडमिशन नहीं मिलता। वहाँ बिजली भी नहीं थी जहाँ मैं रहता था, नदी का किनारा था, और मुझे तैरने का बहुत शौक। ओशो को भी तैरने का खूब शौक था। अच्छा। और मुझे भी तैरने का बहुत शौक। ओशो को अन्य खेलों में कोई रुचि नहीं थी, सामान्यतः जो लोग खेलते हैं, और मुझे भी बिल्कुल रुचि नहीं, जीरो। यानी मुझे आज तक नहीं पता कि फुटबॉल का खेल कैसा होता है, कि वॉलीबॉल कैसी होती, कि क्रिकेट क्या होती। मैंने खड़े होकर देखा तक नहीं है कभी, इतनी भी रुचि नहीं, खेलने का तो सवाल नहीं। ओशो को भी किन्हीं खेलों में रुचि नहीं थी। यहाँ एक तैरने का, एक पैदल चलने का शौक था, और स्वभाव जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर भी यही 2 शौक हैं, पैदल चलना और तैरना, और ख़तरनाक ढंग से तैरना। ओशो गाडरवारा में जो रेलवे ब्रिज है नदी के ऊपर, उससे छलांग लगाते थे। अच्छा। मतलब देखने वालों को लगता था कि लड़का गया निकलने वाला नहीं बाहर। मुझे भी ऊंचाई से कूदने का शौक था। जबलपुर में भेड़ा घाट, आपने नाम सुना होगा, जलप्रपात है, मैं वहाँ कूद के भेड़ा घाट में और क्रॉस करता था नर्मदा नदी को। देखने वालों को लगता था कि अब ये बाहर नहीं आने वाला, संयोग से बाहर फिर निकल आते थे। तो स्वभाव जी ने कई चीज़ें हमको गिनाई कि ओशो की जो गुण हैं वो गुण तुम में भी हैं। तुम भी हर चीज़ में तर्क करते हो, जस्टिफाई करते हो, कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत कहते हो, साहसपूर्वक, डरते नहीं हो कि इसका क्या परिणाम होगा, कि सामने वाला नाराज ना हो जाए। ओशो भी इसकी चिंता नहीं करते थे कि सामने वाला नाराज होगा। मैं रोक रहा हूँ आपको। जी। तो क्या अब तक की ज़िंदगी में ओशो की तरह ही आपको भी विरोध झेलना पड़ा है? जी, बहुत ज़्यादा। है ना? ओशो को विरोध झेलना पड़ा बाहर वालों से, जी। है ना? मुझे विरोध झेलना पड़ता है ओशो वालों से। हाँ, ये कहानी तो अब शुरू होती है ओशो वालों से। एक बात बताएं मुझे आप, अब आप इंटरनेट की दुनिया पे भी दिख रहे हैं, देश दुनिया में दिख रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं। पहला सवाल तो यही, इसको हम बढ़ाएंगे क्योंकि अब मैं जो सोच के आया था बात करने के लिए वो नहीं होगा, कुछ और ही होगा। तो मुझे एक बात बताएं कि 90 ओशो जब 90 में गए, उसके बाद आप पुणे नहीं गए कभी? नहीं, मेरी माताजी वहाँ थी, मेरे भाई भाभी थे, तो मैं उनसे मिलने जाता था, साल में 2 बार ज़रूर जाता था। अच्छा। मेरी माँ विदा हुई सन 95 में, मेरे सेकंड ब्रदर जो थे वो भी सन 95 में विदा हुए, जी। है ना? उसके बाद मैं अपनी साधना करता था, तो उसी हिसाब से मैं जाता था साधना करने के लिए, है ना? सन 98 में जी। ध्यान करते करते मुझे और मेरी पत्नी माँ अमृत प्रिया जी को, जी। हम लोग उस समय मध्य प्रदेश में रहते थे। ठीक है, वापस लौट आए थे आप? हाँ, ओशो जब रजनीशपुरम से लौटे थे तो उन्होंने सब लोगों से कह दिया था तुम लोग अपना अपना काम जाके करो, अपनी आजीविका कमाओ, अच्छा। और अपने अपने घर बसाओ, जैसे रहते थे वैसे। हम बड़ा कम्यून, बड़ा आश्रम नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे केंद्र होंगे, तो अच्छा। सब इंडिपेंडेंट हो जाओ। अच्छा, उन्होंने ये आदेश तभी कर दिया था। आज जो हम देखते हैं तो मतलब ये जो आती है कि कंट्रोवर्सी हुई, लोग अपना अपना खोल रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि उनका आदेश था। उनका आदेश था ये। ठीक है। क्योंकि बड़ा शहर जैसा जब बनेगा कम्यून,
तो वो ईर्ष्या का पात्र हो जाएगा, आसपास के लोगों का, सरकार का, प्रशासनिक अधिकारियों का, वो सब बदला लेंगे और उनसे तो हम नहीं जीत सकते। जैसा अमेरिका में हुआ, उनके पास तो बहुत ताकत, उनके पास सेना है, बंदूकें हैं, तोपें हैं, बम वर्षक विमान है। हम वहाँ रजनीशपुरम के ऊपर से बम वर्षक वो मैंने विमान कहानी गुजरते सुनी थे। थी कि डराने के लिए हवाई जहाज गुजार दिया उन लोगों ने। तो ये घटना कहीं भी घटेगी, जहाँ भी एक बड़ा आश्रम बनेगा, जहाँ हजारों लोग रहेंगे, तो फिर वही झंझट खड़ी होगी। इसलिए आप वापस चले गए। तो ओशन का सब लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ। ठीक। अब एक शहर में नहीं, अब ये पूरा विश्व ही हमारा आश्रम है। हो। तुम जहाँ रहोगे वहाँ ध्यान की, भक्ति की सुवास होगी। तुम्हारा होना ही मेरा आश्रम होगा। जैसे कल ही एक मित्र आए थे इंटरव्यू लेने, वो पूछ रहे थे कि विनोद खन्ना ने ओशो को क्यों छोड़ दिया, फिल्म जगत में पहुँच गए। मैंने कहा ओशो का ही आदेश था कि आप जो काम करते थे वही काम जाके कीजिए। ये ओशो का आदेश था। ओके। मैं डॉक्टर था तो स्वाभाविक मैं अस्पताल में जाकर नौकरी करूँगा। विनोद खन्ना अभिनेता थे तो स्वाभाविक वो मैं जाके अभिनय का काम करेंगे। ओशो के विरोध में नहीं गए हैं, ओशो की ही देशना का पालन किया है। ओशो चाहते थे सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ, फैल जाओ सारी दुनिया में। अब सारी दुनिया हमारी है, एक छोटा शहर हमारा नहीं है। ये ओशो का ही कहना था। तो मैं हॉस्पिटल में, बिरला जी के हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम करता था, मेडिकल ऑफिसर था। माँ अमृत प्रिया वहीं के स्कूल में म्यूजिक टीचर थी, है ना। हम रोज़ सुबह से डायनेमिक मेडिटेशन, जो ओशो की मुख्य विधि है, वो करते थे, और रात को वाइट रोब मेडिटेशन जो है वो करते थे, सुबह शाम दोनों नियमित रूप से। तो सन 90 से लेके 98 तक 8 साल गुजर गए जी, है ना। ध्यान में थोड़ी थोड़ी गहराई मिलती रही, है ना। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, हम दोनों को, हम दोनों की उस समय तुरंत बातचीत नहीं हुई थी, हम दोनों को ही एक अद्भुत संगीत सुनाई पड़ना शुरू हुआ। और इसलिए स्पेशल वो तारीख याद है कि वो 19 जनवरी 1998 थी। अच्छा। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने देह त्यागी थी, है ना। और संयोग कि उसी तारीख को, है ना, ये तो बाद में हमने हिसाब लगाया, उस समय तो नहीं, एक ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू हुई। तो मैं अपनी सुबह हॉस्पिटल जाना होता था, मैं चला गया। हम लोगों की ड्यूटी ऐसी थी कि मैं जब 12 बजे आता था तब माँ प्रिया स्कूल जाती थी, फिर वो शाम को 5 बजे आती थी, तब मेरी शाम की हॉस्पिटल की ड्यूटी होती थी 2 घंटे की, और फिर 7 बजे वापस लौटना था। जब 7 बजे वापस लौटे तब मैंने उनको बताया कि आज मैंने अपनी ब्लड टेस्ट कराई, ब्लड प्रेशर चेक कराया, ग्लूकोज टेस्ट कराया। मैंने पूछा क्यों, मैंने कहा मुझे लग रहा है कान में कुछ गड़बड़ हो गई। मैंने ENT स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, लेकिन कोई खराबी नहीं निकली, सब नॉर्मल है, तो कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए अब तुमको बता रहा हूँ, सुबह मैंने नहीं बताया था, तुम चिंता करने लगोगे कि पता नहीं क्या हो गया। वो हैरान हुई, वो कहने लगी कैसी आवाज़, मैंने बताई कैसी, कुछ उपमा से। वो कहने लगी ये तो मुझे भी सुनाई दे रही आज सुबह से, और मैं मौके की तलाश में हूँ कि कब तुम्हें बताऊँ। और उनको याद आया कि उनके बड़े भाई ने डायरी में लिखा था कि जब ध्यान करने बैठता हूँ तो एक धीमी आवाज़ सुनाई देती है, वह ओम की ध्वनि है। ये उन्होंने अपने भाई की डायरी में कभी पढ़ा था। अचानक वो याद आ गया कि ओम की ध्वनि है ये, हम जिसको विचित्र ध्वनि समझ रहे हैं, और कहाँ से आ रही कुछ पता नहीं चल रहा। हम दोनों थोड़े असमंजस में कि वास्तव में ये वही है कि नहीं, या हम किसी भूल चूक में हैं। अच्छा, ये तो पक्का हो गया कि किसी बीमारी की वजह से नहीं है, नहीं तो एक को होता, दोनों को एक साथ कैसे होता। बात तो सही है ना। कल्पना भी नहीं है, क्योंकि 2 लोग एक सी कल्पना तो नहीं कर सकते जी, है ना। सपना भी नहीं है, एक सा सपना हम नहीं देख सकते। हमने, हमारे एक मित्र हैं, पारिवारिक मित्र थे, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा जी, हम उनको रात को डिनर पे बुलाया, और डिनर के बाद हमने उनसे कहा कि शर्मा जी ज़रा गौर से सुनिए, एक आवाज़ सुनाई दे रही है ना। उन्होंने कोशिश की, नहीं सुनाई दी। उनकी पत्नी से हमने कहा आप सुनिए ज़रा शांत होकर, एक आवाज़ आ रही है। बोले नहीं डॉक्टर साहब कोई आवाज़ नहीं आ रही। हम कहे चल अपन बाहर बगीचे में चलते हैं, है ना। यहाँ वहाँ अलग अलग कोने में जाके, इस कमरे में, उस कमरे में। अब मुझको और माँ प्रिया को तो हर जगह सुनाई दे रही, और उन दोनों ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि आप किसी भ्रम में हैं, भ्रांति में। मैंने कहा 2 लोग एक साथ भ्रांति में नहीं हो सकते। हाँ, क्योंकि वो तो अलग ही बात थी, अलग बात है ना। खैर, इसके बाद हम लोगों ने फिर ओशो का साहित्य पढ़ना शुरू किया, सिर्फ इसकी खोजबीन के लिए कि ओशो ने ओम के बारे में क्या कहा है। ओके। और करीब करीब 6 महीने लगे
को बहुत सारा साहित्य हमने रिव्यू किया, क्योंकि हम इतनी जल्दी कोई चीज़ को मानने वाले नहीं है ना, हमारे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, डॉक्टरी की पढ़ाई लिखाई की है, तो जब तक हमको कोई चीज़ बिल्कुल लॉजिकली ठोस प्रमाण से समझ ना आए तब तक हम उसको मान नहीं सकते। 6 महीने में धीरे धीरे क्लियर हो गया कि ओशो ने इसी ध्वनि के बारे में कहा है, यह एक ओंकार सतनाम, यही है वह प्रणव जिसको अनाहत नाद कहते हैं, जिसको जैन फ़कीर एक हाथ की ताली कहते हैं। अब हम उसको सुन रहे हैं जिसको ओम अथवा राम शब्द से भी व्यक्त किया जाता है, जैसे कोई जल्दी जल्दी राम 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 कह रहा हो। हमने ओशो की वो किताबें पढ़ी जहाँ राम के ऊपर उन्होंने प्रवचन दिए हैं, 7 किताबें हैं जिनका टाइटल राम पे है। और हम हैरान हुए कि ओशो ने इतना स्पष्ट बताया कि राम वह परम ध्वनि है जो तुम्हें ध्यान में सुनाई देगी। अब तुम चाहो राम कहो चाहे ओम कहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एक ओंकार सतनाम किताब पढ़ी, गुरु नानक देव जी के ऊपर ओशो की किताब है, और उसमें एकदम बहुत क्लियर हो गया कि हमको जो घटना घट रही है, हम ब्रह्म का नाद सुन रहे हैं। और आगे की बात भी समझ में आ गई कि अब इसमें हमको लीन होना है, तल्लीन होना है। मैं फिर आऊँगा और मुझे अपने जो बचे हुए काम है वो मैं करवा लूँगा या वो चीज़ें हो जाएंगी। तो ये माने कि 25-30 साल का समय लगा, लेकिन वो अधूरा काम होने की बारी अब आई है, इसलिए लोग अचानक से, आप नहीं कहते हैं लेकिन लोग ये कहते हैं कि आप तो ओशो ही हो। ठीक, तो क्या ये सही है कि ओशो वापस से आए हैं और अपने काम करवाने के लिए? ऐसा हम नहीं कह सकते, या माध्यम चुना है उन्होंने? ओशो का जो स्टेटमेंट आपने दिया ना, हाँ, उसका उल्टा स्टेटमेंट भी उन्होंने 15 साल बाद दिया है। अच्छा, कि मेरा काम पूरा हो चुका है, जो मुझे करना था, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है 1970 में, जो आपने कहा। ठीक है। 1970-71 में कहीं उन्होंने कहा था कि जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं वो एक भरोसा रखें। उसमें मान लीजिए कई वृद्ध लोग हैं, 2-4 साल में दुनिया से चले जाएंगे, तो उनको एक आश्वासन दिया था कि तुम चिंता नहीं करो, तुम अगले जन्म में आओगे, मैं तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हूँ, तो जहाँ तक तुम यात्रा कर चुके उसको आगे तुम्हें ले जा सकूँगा। तो उनमें श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए कहा था। इसके करीब 15 साल बाद उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया कि मैं जो कार्य करना चाहता था, कर रहा हूँ, वह अपनी पूर्णता पर आ चुका है ना, और अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा, ये मेरा आखिरी जन्म है। इसके भीतर भी इंटेंशन वही है कि नाउ यू डोंट डिले मेडिटेशन, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब तुम देर नहीं करो। अगर तुम मुझे चूक गए तो फिर सदा सदा के लिए चूक जाओगे। तो एक अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन दोनों के भीतर का इंटेंशन है उनकी करुणा, उनका कंपैशन। पहले में वो भरोसा दिलाना चाह रहे हैं कि तुम चलो तो सही, कुछ कदम तो उठाओ, है ना, आगे भी और मदद मिलेगी। और दूसरा, जब वो शरीर छोड़ने के करीब हैं कुछ ही सालों में, तब वो कह रहे हैं कि अभी जो करना है जल्दी करो, डू इट अर्जेंटली, मैं दोबारा नहीं आने वाला, ताकि तुम पोस्टपोन नहीं करो, है ना। तो ये 2 स्टेटमेंट उनके एक दूसरे से विपरीत हैं, और दोनों के भीतर का जो इंटेंशन है वह उनका करुणा का भाव है कि लोग साधना में लगें, ये है। तो मैं इसको इस भांति लेता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ करके ये जो क्वेश्चन अभी छोड़ा हूँ ना, उसको फिर आगे बढ़ाऊँगा। वो ये कि इन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस समय भी ओशो के साथ रहे होंगे, आज भी हैं वो, हाँ, जो पुणे से और इंटरनेशनल जुड़े होंगे। जब आप अब पब्लिक डोमेन में निकल के आए और ठीक इस रंग रूप में, जिसको उन्होंने कभी 1998 में बोला था कि दाढ़ी नहीं रखना है, टोपी नहीं लगानी है, ये गाउन नहीं पहनना है, तो उसमें से कुछ लोग आपसे मिलने आए क्या कभी? और मिलने आए तो उन्होंने क्या कहा आपसे? अधिकांश लोगों की प्रतिक्रिया नेगेटिव रहती है। अच्छा। वो मुझे पसंद नहीं करते, वो मुझसे चिढ़ते हैं। वजह? वो यही कहेंगे, ओशो जैसी टोपी क्यों लगाते हो, ओशो जैसे कपड़े क्यों पहनते हो, ओशो जैसा क्यों बोलते हो, तुम नकल करते हो, उन्हीं के जैसी आवाज़ निकालते हो। जबकि पिताजी ने ओशो पहले ने तो कहा है कि नकल नहीं करना, किसी की नकल नहीं करना, तुम नकल कर रहे हो। हाँ। तो वो लोग मुझसे नाराज़ रहते हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि वो मेरे पास ना आए। अच्छा। क्योंकि वो फालतू के विवाद करेंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं, वो साधना करने नहीं आएंगे। वो तो समझते हम तो 40 साल से ओशो के सन्यासी हैं, हमको कौन सिखाएगा अब। हाँ। ओशो जैसे परम गुरु ने हमें सिखा दिया, अब कौन हमको सिखाएगा इस दुनिया में। तो उनका अहंकार खूब घना है, और वो मुझसे नाराज़ रहते हैं। कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि शैलेंद्र जो है ये देवदत्त है। हाँ। शायद आपको देवदत्त की कहानी पता हो, भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था जी। और वो भगवान बुद्ध का बड़ा दुश्मन था। कई बार उसने जान लेने की भी कोशिश की। तो वो
कई लोग लिखित में है, किताबों में छप चुका है कि शैलेंद्र जो है देवदत्त का अवतार है, भगवान का भाई बन के भगवान के कार्य को नष्ट करने आया है। जबकि आप तो आगे अगर देवदत्त होते तो वो जो लेगेसी थी ना नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक, उस पर आप दावा करते और आज लड़ रहे होते, लेकिन आपने तो सब कुछ छोड़ दिया। जी, मेरा ही किस्मत में ऐसे ही, जैसे ओशो को 21 देशों से निकाला गया ना, मुझे 21 जगहों से निकाला जा चुका है, ओशो के आश्रमों से। अच्छा, यही चीज़ ना परेशान करती है ये जानने के लिए कि अभी जो मैं आपको देख पाया हूँ, आपकी जो चर्चा हो शुरू हुई है वापस से ना ओशो जैसी, वो 1 साल ही हुआ होगा इस सोशल मीडिया में आने के बाद। मैं ये देख पा रहा हूँ अगले 5-7 साल में चीज़ें क्या होने वाली हैं। तो फिर से लोग आपको आप में ओशो देखेंगे तो फिर आप क्या तर्क देंगे, कब तक मना करेंगे? पिताजी ने कहा कि आप ओशो जैसे हैं, वो जो उनके साथ थे साथी उन्होंने बताया कि 10 चीज़ें ओशो जैसी है। क्या अगर ये मान लें कि ओशो, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, भगवान थे ये थे, लेकिन अगर ओशो उस साधना के उस लेवल पे वो थे, वो जानते थे, तो वो टोपी के साथ ही एक शक्ति दी कि चलो भाई पिछले अगले 30 साल बाद तुम ही रिप्रेजेंट करोगे, ऐसा कुछ? ये उनकी बात तो वो जाने, मैं कैसे कह सकता हूँ, है ना, उन्होंने क्यों टोपी दी। ये आप ना इस तर्क के साथ थोड़ा सा बच रहे हैं, नहीं, लेकिन लोग जानना जो जरूर चीज़ मैं नहीं जानता मैं कैसे कहूँ, है ना, ओशो ने किस भाव से दिया था, मैंने तो उस भाव से नहीं लिया था कि। ठीक है, एक बात बताएं कि आप इतने करीब रहे हैं, कभी रिप्रेजेंट करते हुए आपको भी ऐसा लगा कि ये चीज़ें अचानक से वैसी हो रही हैं जैसा 1990 या उसके पहले ओशो करते थे? जी, वैसे ही हो रही हैं। जैसे कि मैं अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करता कि मैं अपनी बात को फैलाऊं या लोगों तक पहुंचाऊं। मैं बहुत निष्क्रिय और आलसी किस्म का इंसान हूं। अब अचानक ही पत्रकार लोग आने लगे, अखबारों में छपने लगा, चैनल वाले आने लगे, टीवी वाले आने लगे, है ना। 1 साल पहले ही रूबिका जी ने लिया था, जो वो मेरा पहला टीवी साक्षात्कार था जी, है ना। उसके पहले एक बार और नेशनल न्यूज़ में आ गया था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट निकला था। वही रिपीट हो रही हैं चीज़ें जो आज से मैं बुरहानपुर में था, मध्य प्रदेश में, शिविर लेने के लिए गया था ना, वो विवाद हुआ था, है ना, और वो नेशनल न्यूज़ में आ गया था कि स्वामी शैलेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार किया जाएगा, उन्होंने साधु संतों के खिलाफ कुछ कह अपमान दिया दिया, है, अपमान है किया। ना? हाँ, तो वही चीज़ें जो ओशो के साथ होती हैं, है ना। मुझे प्रेम करने वाले बहुत हैं, तो सारी मुश्किलों के बावजूद वो नेगेटिव पक्ष मत देखिए, आप उसके साथ साथ पॉजिटिव पक्ष देखिए कि हर बार मुझे किसी न किसी प्रकार से फिर सहारा मिल जाता है, फिर समर्थन मिल जाता है, फिर बात बन जाती है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इस दुनिया में हर आदमी का समय नियत है, आपका भी होगा, और वक्त बीत रहा है, अगर वो सारी लेगेसी आपके साथ होती या इतने आश्रम उनके नाम पे बने, उनका नाम का यूज़ हो रहा है, वो आपके साथ होता तो आपकी आगे की यात्रा थोड़ी आसान हो जाती, या उसको नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति सत्य बोलेगा, ऑथेंटिक रहेगा, भीड़ में उसका सम्मान नहीं हो सकता, संस्था और संगठन उसके पक्ष में नहीं हो सकते, क्योंकि संस्था और संगठन जो है बहुत कुछ झूठ पे चलते हैं, है ना। और जो व्यक्ति सत्य बोलेगा उसकी वहाँ निर्वाह नहीं हो सकती, उसको निकालना ही पड़ेगा। तो ये माने कि जो वो केंद्र चल रहे हैं जहाँ आजकल पैकेज बेचते जा रहे हैं, वो ओशो के केंद्र अब व्यवसायी हो गए हैं, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो इस चीज़ को जो स्पिरिचुअल लेगेसी है उसको तो आप बढ़ा रहे हैं, और वहाँ पे जो है वो एक दूसरी तरह की का वातावरण है, तो क्या वो पूरा व्यवसायिक हो गया? और अगर ओशो होते तो आज इसको क्या कहते हैं? आज ओशो होते तो ऐसा हो ही नहीं पाता। तो आप देख ही रहे हैं सब, है ना। ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा नहीं हो पाता। भाई होने के नाते, उनके परिवार के होने के नाते कभी कुछ ऐसा दर्द होता है कि ये नहीं होना चाहिए जो आज ओशो के संस्था? नहीं, मुझे दर्द नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, भीड़ हमेशा ही ऐसा व्यवहार करती है और आगे भी ऐसे ही करेगी, इससे भिन्न नहीं होगा। नथिंग कैन बी बेटर देन दिस, है ना। मुझे जिंदा पक्ष दिया इतना बहुत है। मैं पॉजिटिव पक्ष देखता हूँ कि जगह जगह से मुझे निष्कासित किया जाता है, हटाया जाता है, बदनामी की जाती है, भांति भांति की अफवाहें उड़ाई जाती है जिनका कोई बेस नहीं है। आपने अपना लक्ष्य क्या बनाया है? मतलब देखिए, अगर सच पूछे, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं अपने जीवन को, वर्तमान के क्षण को मज़े में जी रहा हूँ। जैसा कि ओशो ने कहा, लिव मोमेंट टू मोमेंट, तो मेरी जीवन शैली वही है। मुझे नहीं पता अगले क्षण क्या होगा, क्या नहीं होगा। जो होगा मुझे स्वीकार है और मैं उसका भी मज़ा लूँगा। आज तक मैंने मज़ा ही मज़ा लिया है ना। मैंने आपको अभी जो किस्से सुना है, इसमें मुझे परेशानी कहीं नहीं हुई है। आई हैव एन्जॉयड कि परमात्मा यही चाह रहा है। इतना त्याग कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने और भी संत महात्माओं की गद्दियों को देखा है, उनकी कहानियाँ पढ़ा है, और
एक चीज़ तो सत्य रहा है कि किसी भी महात्मा की मौत नेचुरल नहीं हुई। अगर नेचुरल हुई भी है तो उसके पीछे रहस्य बनी गया है। किसी को जहर देने की बात आई, किसी को उनके लोगों के द्वारा ही मारने की बात आई, और उनकी सत्ता के कई केंद्र बने, लेकिन कई लोगों के परिवार में नहीं थे। आप तो उनके परिवार में थे, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? मतलब जैसे मैंने सुना है कि आपके और भी भाई लोग जुड़े हुए हैं, बहन के जो बहनोई हैं आपके वो जुड़े हुए हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि सब लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, हम लोगों में ऐसे, हमारे भाई बहनों में, रिश्तेदारों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको धन पैसे की या सत्ता की या मकान ज़मीन जायदाद की लालच हो। किसी को भी नहीं, एक को भी नहीं। मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए कि मेरा परिवार ऐसा है जिसमें कभी बंटवारा नहीं हुआ। आपको हैरानी होगी, 6 भाई, हाँ। बंटवारे जैसी कोई चीज़ ही नहीं हुई। शादी सबकी हुई थी ओशो को छोड़ के? हाँ, ओशो को छोड़ के सबकी शादी हुई। परिवार में और किसके किसके बच्चे हैं आपको छोड़ के? मेरे और मेरे छोटे भाई के बच्चे नहीं हैं। अच्छा। हम लोगों ने पहले ही तय किया हुआ था। अच्छा, दोनों बाकी लोगों। हमारे जो 3 बड़े भाई हैं उनके बच्चे हैं। अब तो बच्चों के भी बच्चे हो गए। आपका कभी घर जाना होता है? वहाँ कोई रहता है? मेरे एक भाई रहते हैं पूना में, आश्रम के भीतर। गांव वाले पे, मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में तो बहुत कम जाता हूँ, गाडरवारा। जबलपुर तो मैं जाता हूँ बहुत बार, क्योंकि वहाँ पे ध्यान शिविर आयोजित होता है। लेकिन गाडरवारा में जो जगह है, जब हम लोग वहाँ से छोड़ के गए थे तो हम अपने कजिन ब्रदर को वो मकान बेच गए थे। अच्छा। तो अब कजिन ब्रदर की तो डेथ हो गई। हाँ। तो उनके बेटों के पास वो मकान है, तो उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उसका नाम, घर का नाम है प्रभु निवास। अच्छा। है ना। तो ओशो सबसे ज़्यादा लंबा समय तो वहीं जिए हैं। सबसे ज़्यादा अगर सालों के हिसाब से देखें, बम्बई, पूना और रजनीशपुरम, गाडरवारा में कितने समय रहे, तो सबसे ज़्यादा समय उन्होंने गाडरवारा में बिताया, है ना। वह प्रभु निवास अभी बिल्कुल उजाड़ हालत में पड़ा है। पिछले 40 साल से उसमें ताला ही लगा हुआ है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो हमारा वहाँ जाना तो बहुत साल पहले हुए, तो करीब 12-13 साल पहले एक बार हम गए थे। बहुत मित्रों का आग्रह था कि आपके जन्मस्थली को देखा जाए, ओशो जहाँ इतने लंबे समय रहे उस गांव को देखा जाए। तो करीब 150 लोग एक साथ गए थे विजिट करने के लिए। गाडरवारा, कुचवाड़ा, जहाँ ओशो का जन्म हुआ था वो जगह, तो उस पर्पस से गए थे। एक सवाल मेरे मन में आता है, अब कभी आपको ऐसा लगा कि ओशो भी एक संत के रूप में हुए, मॉडर्न संत हुए, दूसरे तरीके से उन्होंने दूसरी चीज़ों पे बात की, लेकिन उनको जो सरकार और सिस्टम की तरफ से एक पहचान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली? अमूमन लोग करते हैं, उस जगह को सहेजते हैं और उनके साहित्य को सहेजते हैं। सरकार भी अपनी दखल रखती है ऐसी चीज़ों पे। आपको लगा कभी ऐसा? देखिए, ओशो स्वयं ही राजनीति के खिलाफ थे, तो राजनीतिक उनके पक्ष में कैसे हो सकते हैं? है ना। ओशो 2 संस्थाओं के सख्त खिलाफ थे, एक पंडित पुरोहित, पादरी, और दूसरे राजनेता, है ना। क्योंकि दोनों ही मानव आत्मा के शोषक हैं। ओशो की एक किताब है अंग्रेजी में, प्रीस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस, माफिया ऑफ द सोल। हिंदी में उसका अनुवाद है, पंडित पुरोहित और राजनेता, मानव आत्मा के शोषक। तो ओशो जिनको सदा आलोचना करते रहे, सदा उनकी निंदा करते रहे, मजाक उड़ाते रहे, वो उनके पक्ष में भला कैसे होंगे? ये तो असंभव सी बात है ना। तो ओशो का कोई भी कार्य सरकार के समर्थन से कभी नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उनके शिष्यों से हुआ, है ना। सरकार ने तो हर जगह अड़ंगा लगाने की कोशिश की, हर जगह। और ओशो भी कुछ ऐसा करतब करते थे कि सरकार अगेंस्ट ही हो जाए। है ना। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, सन 1968-69 की बात है जी। गुजरात की सरकार में बहुत से लोग ऐसे थे उस ज़माने के जो ओशो को बहुत पसंद करते थे। उस समय ओशो खादी पहनते थे, आपको शायद पता हो। ओशो खुद भी सूत बुनते थे, चरखा चलाते थे, तकली चलाते थे बचपन में, और खुद ही अपने कपड़ा बुनवाते थे और अपने ही बुने हुए कपड़े पहनते थे जी। खादी, सफ़ेद रंग की खादी पहनते थे। अब लोगों को भ्रांति हो गई उससे, ये गांधी के शिष्य हैं। तो गुजरात सरकार ने ऑफर की थी 600 एकड़ ज़मीन। अच्छा। कि आप यहाँ पे अपना आश्रम बनाइए। उस समय तो ओशो का कहीं आश्रम नहीं था। जबलपुर में नौकरी करते थे, किराए के मकान में रहते थे, और फिर 67 में या 66 में उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी थी। सिर्फ परिभ्रमण ही करते थे, उनका अपना कोई जगह रहने का था नहीं ठिकाना। तो गुजरात सरकार ने ऑफ़र किया था, तो उसकी बातचीत चल रही थी, कागज़ों की, कागजी काम। और उस समय वो महात्मा गांधी की जयंती पड़ी, 100वीं जयंती। अच्छा। वर्ष, शताब्दी वर्ष 1969 में। और ओशो ने गुजरात से ही गांधी के खिलाफ प्रवचन माला देना शुरू किया, गांधी की फिलॉसफी के अगेंस्ट में। गुजरात में उन्हीं की ज़मीन पे उन्हीं के जन्म स्थान से। नेचुरली गुजरात सरकार ने वो
जो कैंसिल कर ऑफर दिया। था वो तुरंत कैंसिल कर दिया कि आदमी गांधी के खिलाफ है ना। उस समय गांधीवाद का बड़ा बोलबाला था, और गांधी के अगेंस्ट कोई बोलेगा ये अकल्पनीय था। हाँ, उस जमाने की बात कह रहा हूँ, आज बात बदल गई है ना। उस जमाने में पूरा देश गांधी भक्त था, है ना। उस जमाने में ओशो ने बड़े सटीक तर्कों से सिद्ध किया कि गांधी की जो फिलॉसफी है वो देश के लिए कल्याणकारी नहीं है, इससे देश का हित नहीं होगा। यद्यपि ओशो गांधी को प्रेम करते हैं व्यक्ति के रूप में, बहुत प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी है वो देश के हित में नहीं है। और इस लंबी प्रवचनमालाएँ चलीं, है ना। और बहुत प्रसिद्ध, उस समय की सबसे प्रसिद्ध किताब है जिसके हर 15-15 दिन में एक एडिशन छपा है, वो किताब है अस्वीकृति में उठा हाथ, भारत गांधी और मेरी चिंता। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है ना कि ओशो को कंप्लीट समझा ही नहीं जा सकता। वजह क्या है? जिसके करीब गए उन्हीं से उनका विवाद हुआ। उन्होंने भगवान को नहीं माना, उन्होंने पंडों को नहीं माना, मुल्ला मौलवियों को उस तरीके से नहीं माना। खैर, मुल्ला मौलवी तो बहुत कम बोले हैं वो, उन लोगों को नहीं माना। जो बने बनाए पहले से स्थापित चीज़ें थी उस पर उन्होंने तर्क गढ़ा, उसको रिजेक्ट किया। तो ओशो की पर्सनालिटी कैसी थी? विद्रोही, क्रांतिकारी। जो सत्य है वो वही कहेंगे, और जो असत्य है उसको बिल्कुल असत्य कहेंगे, बिना लाग लपेट किए। जो झूठ है वो झूठ है, तो किसी को बुरा लगे तो लगे। अब जैसे मान लीजिए गांधीवाद पे उन्होंने कहा, आप पढ़ लीजिए किताब, आप 100% ओशो से राजी होंगे और गांधी के खिलाफ हो जाएंगे पढ़ के, है ना। अब गुजरात की सरकार इसको कैसे सहन कर सकती है? तो वो तो विरोध में जाएगी जाएगी। तो आप जो सवाल पूछे थे ना कि सरकार का कोई समर्थन, सरकार का समर्थन उनको मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता। ये तो समझ गया मैं कि इसीलिए आजकल इनकी चीज़ों को नहीं सहेजा गया। लेकिन मज़ेदार बात ये है ना कि सरकार भी जिसके समर्थन से बनती है वही युवा और वही देश की जनता ने ही ओशो को इतना आगे बढ़ाया है। लेकिन सवाल फिर वहीं आगे खड़ा होता है कि ऐसे व्यक्ति को कैसे प्रभावित, इनके टाइम, इनके समकालीन जो संत थे उनको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया और इनकी सबसे शत्रुता हो गई। देखिए, उनके समकालीन जो, जिनको हम बुद्ध पुरुष कहें, हाँ। ओशो ने स्वयं बताया है, रमण महर्षि थे, जे कृष्णमूर्ति थे, एक मेहर बाबा थे, एक जॉर्ज गुरजीएफ थे। ओशो ने 4 लोगों को गिनाया है कि वो उसी चेतना की स्थिति में हैं जहाँ मैं हूँ, जहाँ बुद्ध थे, महावीर थे। चेतना की स्थिति तो समान है, लेकिन मन, वाणी, व्यक्तित्व, रुचि रुझान, ये तो सबके अलग अलग हैं। शक्ल सूरत तो एक सी नहीं है, वचन भी एक से नहीं है। अब समझो महर्षि रमण का अपन उदाहरण लें, वो 8वीं 9वीं क्लास पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, और अचानक एक रात उनको आत्मज्ञान हो गया, और वो उसी रात घर छोड़ के भी चले गए। दूसरे दिन कहीं जंगलों में भटकते 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 उस पहाड़ी पे पहुंच गए, अरुणाचल की पहाड़ी पे किसी मंदिर में टिक गए, जाके मौन हो गए वो, क्योंकि वो जो ज्ञान घटित हुआ वो इतना विराट था कि उस शब्दों में कह ही नहीं सकते। मौन ही होगा, चुप सो चुप। अब वो 16-17 साल का लड़का वो मंदिर में बैठा है ना, कौन है, क्या है, कहाँ से आ गया, काहे के लिए बैठा है। वहाँ स्कूल के बच्चे गुजरते थे तो उन्होंने देखा कि चुपचाप बैठा रहता, कुछ बोलते ही नहीं है, तो लोग उसको तंग करना शुरू कर दिए। कंकड़ फेंक रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तंग करने की कोशिश, पानी छिड़क दिया, वो कुछ बोलते ही नहीं है। इतने शांति में पहुंच गए वो, उनका अपने शरीर का पता नहीं चल रहा कि कंकड़ की चोट लगी, उनको पता ही नहीं है। कोई आके खाना खिला गया उनको तो उनने खा लिया, किसी ने पानी पिला दिया, मंदिर में लोग आते तो कोई पानी पिला गया कि लड़का कब से बैठा है भाई, प्यास लगी होगी, किसी ने दया करके पानी पिला दिया तो उनने पानी पी लिया। वो अपनी तरफ से ये भी नहीं कह रहे कि पानी चाहिए, कि भूख लगी है, उनको अपने शरीर का भान ही नहीं है, वो दूसरे ब्रह्म में स्थित है वो, हाँ। है ना। कोई 5-6 साल स्थिति में रहे वो, है ना। इसके बाद लोगों को लगा कि भाई ये तो कोई पहुंचा हुआ संत है ना। पहले रिजेक्ट किया, उपहास उड़ाया, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। हाँ, गांव के लोग आके पास बैठने लगे, उनको लगा कि इनके पास बैठ के बड़ी शांति मिलती है जी। यद्यपि उपदेश तो वो कुछ नहीं देते, है ना, लेकिन इनके पास बैठ के शांति मिलती है। अब धीरे धीरे प्रचार उनका होना शुरू हुआ। कोई 7-8 साल बाद ये संभव हुआ कि वो चलने फिरने लायक हुए। अच्छा। और भिक्षाटन करने गांव में आए। ठीक है। 7-8 साल वो उठे ही नहीं थे, है ना। लोगों को ये भी नहीं पता था कि चल भी पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे।
बोलना शुरू किया उन्होंने, है ना, 7-8 साल के मौन के बाद बोलना शुरू किया। लेकिन वो कैसे उपदेश दें, उनको कोई धर्म ग्रंथ तो आते नहीं, कोई शास्त्र तो उन्होंने पढ़े नहीं, वो तो मिडिल स्कूल के विद्यार्थी थे। तब अचानक ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो धर्म के बारे में तो वो कुछ जानते ही नहीं, किताबों में क्या लिखा है। तो समझाएं भी तो कैसे समझाएं। वो बस इतने कहते कि भाई चुपचाप बैठ जाओ शांत होकर और अपने भीतर ढूंढो मैं कौन हूँ। बस एक सवाल, इतने उनका उपदेश था कि तुम भीतर खोजो तुम कौन हो। यही ओशो भी कहते थे, है ना, इतना ही संदेश था उनका। पूरी जिंदगी फिर जब वो बोलने भी लगे तो उन्होंने बस इतना ही समझाया कि अपने भीतर खोजो मैं कौन हूँ। अब इसका कौन विरोध करेगा, सरकार को क्या लेना देना। दूर पहाड़ी पे एक मंदिर में बैठा हुआ आदमी लंगोटी लगाए बैठा है और 10-15 लोग उसके आसपास हैं, उनसे वो कह रहा है कि मैं कौन हूँ की साधना करो। तो सरकार इसके विरोध में क्यों जाएगी। ना तो वो कोई सामाजिक क्रांति की बात कर रहा है, ना वो राजनीति के खिलाफ बोल रहा है, ना किसी धर्मों के खिलाफ बोल रहा है, कोई लेना देना नहीं। हु केयर्स अबाउट हिम। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं जॉर्ज गुरजेफ का, जो सोवियत रूस में हुए। वो जिस प्रकार की भाषा यूज़ करते थे, क्योंकि वो घुमक करते और दुनिया में खूब जगह घूमे थे, तो उनकी भाषा भी मिश्रित हो गई थी। उसमें कहीं कुछ अंग्रेजी का शब्द आ जाएगा, कहीं फ्रेंच शब्द आ जाएगा, कहीं सूफियों का शब्दावली आ जाएगी, कहीं तिब्बत का कोई शब्द आ जाएगा। खिचड़ी भाषा उनकी हो गई थी। और वो बहुत सेलेक्टिव थे शिष्य के लिए। वो चुनेंगे तो ही कोई फिर उनके पास हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अधिकांश लोगों को तो वो रिजेक्ट कर देंगे, तुम इस लायक ही नहीं हो कि साधना कर सको, गेट आउट। यदा कदा किसी को चुनेंगे। जो किताब उन्होंने लिखी, आपको बताऊं किस ढंग से लिखते थे वो दिन भर में 1 पेज लिखते थे। अच्छा, है ना, और शाम को सब शिष्यों को बिठा के पढ़ के सुनाते थे वो। और लोगों के चेहरे देखते थे, वो 15-20 लोग बैठे हैं, अगर इनके चेहरे पर उनको नजर आया कि किसी को समझ में आ गया तो वो अपना कागज फाड़ के फेंक देंगे। वो कहते हैं कि एक आंख वाले की बात अंधे को समझ कैसे आई। जरूर मैंने कुछ गलती कर दी, कुछ चूक हो गई, है ना। जब सबके चेहरे पे दिखाई दे कि किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तब वो पेज सेलेक्ट हो गया, उस किताब में आएगा। ऐसी उन्होंने 1000 पेज की मोटी किताब लिखी कई सालों में। अच्छा, है ना। उसमें कई सेंटेंस इतने लंबे हैं कि इस पेज से शुरू हुआ और दूसरे पेज तक गया, एक सेंटेंस, वहाँ जाके पूर्ण विराम आया। जब आप अंत का पढ़ोगे तो पहले का भूल गए। मतलब जितनी कठिन हो सकती थी वो किताब उतनी कठिन है। ठीक है ना। और उसको पब्लिशर को उन्होंने शर्त लगाई कि आप इसके 100 पेज सामने के खुले रहने दो, 900 पेज कवर कर दो प्लास्टिक में, कोई खरीद के ले जाए, और अगर उसको लगता है कि हमारे काम की नहीं है तो वापस कर जाए, उसके पैसे लौटाना होगा, ये शर्त रहेगी। अच्छा, हाँ, वो पैक की पैक, अगर उसने पैकिंग खोली है तो फिर इसका मतलब अब उसने खरीद ली है। नहीं तो उसके पैसे वापस लौटाना, क्योंकि मुझे पता है इसको रेयरली कोई पढ़ पाएगा, आंख वाला ही पढ़ेगा। अब ऐसे व्यक्ति की बहुत प्रसिद्धि तो नहीं हो सकती, है ना, जिसकी किताब ही हम नहीं पढ़ सकते। हम उसका विरोध भी कहाँ से करेंगे। हमें कुछ समझ ही नहीं आया, हमारे सिर के ऊपर से बात निकल गई। ये हम 2 पेज पढ़ने के बाद तीसरे पेज पे हम जाएंगे ही नहीं। तो विश्व प्रसिद्ध तो नहीं हो सकते वो कभी, है ना। वो तो खुद ही चाह रहे हैं कि बिल्कुल लिमिटेड लोग जो पिछले जन्मों से बहुत साधना कर चुके हैं, मैं उनको आखिरी धक्का मारने आया हूँ, ये उनका था। ठीक है। तो वो तो लिमिटेड रहेंगे, 10-20 लोग मिल गए तो बहुत है, उससे ज़्यादा कभी होने वाले नहीं। तो समाज को ऐसे लोगों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो चुपचाप अपने घर में क्या कर रहे हैं, किसी को क्या लेना देना, हु केयर्स, है ना। अब हम जे कृष्णमूर्ति का लेते हैं, कृष्णमूर्ति का खूब विरोध हुआ, क्योंकि जिस संस्था ने उनको खड़ा किया था उन्होंने उस संस्था को ही नष्ट कर दिया। अच्छा, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक बहुत विराट संस्था बनी थी और उनका लक्ष्य था कि भगवान बुद्ध की आत्मा को अवतरित करेंगे किसी जीवित व्यक्ति में, और जे कृष्णमूर्ति को चुना गया था उसके लिए। और 25 साल इनकी ट्रेनिंग दी गई विश्व गुरु बनने के लिए। दुनिया भर के सारे धर्म शास्त्र और सिद्धांत पता होना चाहिए, हर धर्म की साधना पता होना चाहिए। 9 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक उनको पूरी ट्रेंड किया गया विश्व गुरु बनने के लिए, वर्ल्ड टीचर, है ना। और फिर अंत में एक दिन घोषणा होनी थी, इटली में सम्मेलन हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, आपको शायद नहीं पता होगा। 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में बहुत स्ट्रांग एसोसिएशन था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। अच्छा। जो बुद्ध का अवतरण करवा रहे थे जी, किसी जीवित व्यक्ति में। एक नया प्रयोग था, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। करोड़ों लोग उसके समर्थक थे। तो इटली में जब ये हो रहा था सम्मेलन,
जिसमें कि जय कृष्णमूर्ति मंच पे खड़े होंगे और कहेंगे कि आज बुद्ध मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं और मैं अपना छोड़ रहा हूँ, है ना। और इसके लिए कोई 6,000 इंटरनेशनल ऑडियंस वहाँ इकट्ठी। अच्छा। कि आज महासौभाग्य की घड़ी, पिछले 40-50 सालों की मेहनत आज साकार होने वाली है। कृष्णमूर्ति मंच पर आए और उन्होंने कह दिया कि मैं हूँ, बुद्ध हैं, कोई अवतरण नहीं होगा। और चूंकि इस संस्था का हेड मैं हूँ, अध्यक्ष मैं हूँ, वो बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, और अध्यक्ष की हैसियत से आज ही मैं इस संस्था को डिसॉल्व करता हूँ। अच्छा। स्टार ऑफ द ईस्ट जो संस्था थी, पूरब का सितारा, डिसॉल्व। और जिस व्यक्ति ने जो जो डोनेशन दिया है, अगले आप आके अपना सारा डोनेशन वापस ले लीजिए, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा शॉक, सदमा लगा सारी दुनिया, उस समय के लोगों को, है ना। इसके बाद कृष्णमूर्ति खुद अपने बलबूते इंडिपेंडेंट ढंग से प्रसिद्ध हुए, लेकिन चूंकि वो हिंदी भाषा नहीं बोलते थे तो भारत में उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। साल में एक बार वो भारत आते थे नियम से, लेकिन उनके 4 स्थान फिक्स थे, केवल उन 4 जगहों पर ही वो भाषण देते थे। तो उनके सुनने वाले बहुत लिमिटेड थे, अंग्रेजी भाषा जो समझ सकते थे, और आज से 50-60 साल पहले अंग्रेजी भाषा सब लोग नहीं जानते थे। तो आम आदमी को उनका पता ही नहीं चला कि जय कृष्णमूर्ति भी कोई हैं। यूरोप में, अमेरिका में जो बहुत कल्चर्ड सोसाइटी के लोग हैं, केवल उनको पता चला, क्योंकि उनके समझाने का ढंग इतना ज़्यादा लॉजिकल था, इतना घुमा फिरा के अलग अलग एस्पेक्ट से कई क्वेश्चन खड़े करेंगे खुद ही, फिर उसी का जवाब देंगे, फिर उसमें से कैंसिल करेंगे, ये जवाब गलत, ये गलत, ये गलत, इससे सिद्ध होता है कि ये सही। मतलब एक छोटी सी बात बताने के लिए 1 घंटा लग जाएगा। अब उनकी वो जो एनालिसिस की तरकीब है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और जटिल है। ओके। कोई बहुत फिलोसॉफिकल बुद्धि का, बड़ा इंटेलेक्चुअल किस्म का हो, वो ही उनकी बात को सुन पाएगा, समझ पाएगा और अप्रिशिएट कर पाएगा। सामान्य हम जिसको बुद्धिजीवी आदमी कहते हैं, वो तो आधा घंटे में उठ के चला जाएगा कि हमारे सिर दर्द होने लगा, बता क्या रहे हैं, है ना। सीधा पिन पॉइंटेड बात ही नहीं कह रहे, कुछ बहुत कठिन भाषा है उनकी। तो वो लिमिटेड रहे थोड़े से कल्चर्ड लोगों के बीच में, है ना। तो बड़ी भीड़ तक उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और भारत में तो लगभग 0% कह लीजिए, है ना। वो 4 शहरों के अलावा एक उनका जन्म स्थान था दक्षिण भारत में, एक बम्बई, एक दिल्ली, एक बनारस। बनारस में उनका स्कूल था, जय कृष्णमूर्ति स्कूल, है ना। वहाँ पर वो प्रवचन देते थे, फिक्स था उनका। भारत में उनका कोई नाम नहीं हो सका, उनका साहित्य भी हिंदी भाषा में नहीं आ सका उनके जीवन काल में। जो कुछ भी था सब अंग्रेजी में था, सब विदेशों में पब्लिश हुआ था। अब विदेशी पब्लिकेशन ऑलरेडी बहुत महंगा होता है, भारत में वो बिकेगा तो 10 गुनी कीमत में बिकेगा, तो कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकते। सरकार से उनकी कोई सीधी लड़ाई नहीं है, यद्यपि अपने लॉजिक से वो भी वही कह रहे थे जो ओशो कह रहे थे, लेकिन ओशो कह रहे थे ब्लंटली, मूर्ख को वो मूर्ख कह रहे थे, और कृष्णमूर्ति घुमा फिरा के कह रहे हैं वही, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो मैं समझ। ओशो इडियट को इडियट कहेंगे, है ना। समूत्रपान करने वाला प्रधानमंत्री ही कहेंगे वो। हाँ, ये सारे वो विवाद हैं जिनको कृष्णमूर्ति ऐसा नहीं कह सकते कि मोरारजी देसाई को समूत्रपान करने वाला प्रधानमंत्री कहें, ये ओशो ही कह सकते हैं। ऐसा क्यों करते थे ओशो? ओशो के कहना था, या तो तुम मेरी बात सुनो, समझो, तो मेरे पक्ष में हो जाओ या मेरे दुश्मन हो जाओ। यू कैन नॉट बी इंडिफरेंट टू मी, आप मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते, या तो इस तरफ या उस तरफ। घुमा फिर आके मैं बात कहूँगा तुम्हारे पल्ले पड़ेगी नहीं, तुम धोखे में रहोगे। मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता, मुझे जो लग रहा है मैं सीधा सीधा वैसे ही कह रहा हूँ। या तो तुम मेरे दुश्मन हो जाओ या मेरे दोस्त हो जाओ, बीच में नहीं खड़े रह सकते। कृष्णमूर्ति जिस ढंग से कह रहे हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड ढंग से कह रहे हैं कि किसी को बुरा ना लग जाए, कह वही बात रहे हैं जो ओशो कह रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मिठास लपेट के, जैसे कड़वी गोली के ऊपर शक्कर की चाशनी चढ़ा देते हैं ना, कि गुटकोगे तब पता चलेगा कि कड़वी है, मगर थोड़ी देर तो मीठी मीठी लगेगी। ओशो मिठास नहीं चढ़ाते, वो कहता है जैसा है ऐसा है, ठीक लगे तो ठीक, नहीं लगे तो नहीं। आखिरी नाम रह गया मेहर बाबा का, है ना। मेहर बाबा को भी अचानक ही हुआ, वे स्टूडेंट थे उस समय, कॉलेज से लौटते थे,
एक सूफी महिला फ़कीर रास्ते में बैठी रहती थी। उसने अपने पास बुलाया और उनके माथे पर चुंबन ले दिया और अचानक जैसे उनका होश उड़ गया, परम होश में मिल गया, है ना। घर पहुंच के वो बिस्तर पे पड़ गए और कोई 1 साल तक आंखें खोले पड़े हैं बस। पूरा शरीर जैसे निर्जीव हो गया। परिवार वाले उनकी आंख बंद कर दे रहे, है ना उन्हें भूख प्यास का पता, ना उन्हें मलमूत्र विसर्जन का पता, कुछ भी नहीं पता। दुनिया जैसे है ही नहीं, अपने शरीर का भी उनको नहीं पता। कोई 1 साल बाद थोड़ी चेतना शरीर में आई, हाथ पैर हिलने डुलने शुरू हुए, बोल नहीं सके फिर वो। अच्छा। वो 1 साल इतने गहरे मौन में डूबे थे जहाँ कोई शब्द नहीं, कोई शून्य, पूरा कोई विचार ही नहीं, भाषा नहीं। वहाँ से लौट के आके उनकी स्थिति ऐसे हो गई जैसे नवजात शिशु होता है जिसको भी भाषा आती ही नहीं। उस स्थिति में परमानंद से ओतप्रोत, लेकिन वाणी खो गई। ये जो अचानक झटका लगा था, क्योंकि अगर ये ग्रेजुअल होता, धीरे धीरे होता तो चीज़ें संभलती रहती, संतुलन बना रहता। ये आलाप सडन हुआ था। देखिए, ना तो उन्होंने कोई आध्यात्मिक साधना की थी इस जन्म में, उनको तो कुछ नहीं पता। वो तो पारसी घर में पैदा हुए थे, उनको तो हिंदू धर्म का भी नहीं पता था। वो पारसी धर्म जैसी कोई चीज़ बची ही नहीं है ना। तो वो तो एक साधारण कॉलेज के स्टूडेंट थे, है ना। और अचानक ये घटना घटी। तो पिछले जन्मों की कोई लंबी साधना रही होगी जो सूफी महिला देख पाई, और उसने जो जरा सा ऊर्जा दी, उससे ये परम घटना घट गई। अब इसके बाद लोगों को ये तो समझने आने लगा कि आदमी कुछ अद्भुत है, कुछ निराला है, ये हमारे जैसा इंसान नहीं है। लोग उनको अवतार कह के पुकारने लगे, अवतार मेहर बाबा। और फिर उनके आसपास लोगों की भीड़ लगने लगी। कोई भजन कीर्तन कर रहा है, कोई आशीर्वाद मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और चूंकि मेहर बाबा कुछ बोल ही नहीं रहे, तो कोई क्रांति की बात तो हो नहीं सकती। तो राजनेता क्यों विरोध में जाएंगे, पंडित पुरोहित क्यों विरोध में जाएंगे? वो तो कुछ कह ही नहीं रहे, एक शब्द अपनी ज़िंदगी में नहीं बोले। वो 40 साल जीवित रहे, उसके बाद शायद उससे भी ज़्यादा जीवित रहे, है ना। लेकिन उनकी प्रेजेंस में लोगों को बड़ी शांति मिलती, बड़ा आनंद मिलता। तो अवतार के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। अवतार तो हमारे देश में ऑलरेडी बहुत हो चुके, उसका कोई विरोध नहीं करता अवतार होने का। तो ना तो धार्मिक लोगों को उनसे कोई पीड़ा मिली, क्योंकि उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ, किसी सिद्धांत के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं। ना राजनेताओं को कोई प्रॉब्लम, राजनेता भी आशीर्वाद लेने आएंगे तो मेहर बाबा इतने करुणावान है, वो उनको सिर पे भी हाथ रख देंगे, वो मना नहीं करेंगे। अब आप समझ लीजिए ओशो को क्यों विरोध झेलना पड़ा। ओशो एक क्रांतिकारी बुद्ध पुरुष हैं, दूसरे लोग जो हैं वो क्रांतिकारी नहीं हैं। सवाल, कृष्णमूर्ति हैं क्रांतिकारी, लेकिन इतने सोफिस्टिकेटेड ढंग से वो बात को कह रहे हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा कि कह रहे हैं कि यू आर टोटली रॉन्ग। कृष्णमूर्ति भी वही कह रहे हैं। ओशो सीधा सीधा कह रहे हैं कि तुम्हारे धर्म, तुम्हारे संप्रदाय, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे अंधविश्वास, तुम्हारी परंपरा पूरी गलत, स्पष्ट शब्दों में। कृष्णमूर्ति भी यही कह रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा के 20 पेज में ये बात आएगी। आपको सारांश पकड़ में नहीं आएगा। वो भी यही कह रहे हैं कि The way you are living is totally wrong। तो कृष्णमूर्ति का विरोध नहीं होगा, मैं समझ गया का कि विरोध होगा। इन चारों लोगों को विरोध इसलिए नहीं हुआ कि कोई मूक हो गया, मतलब किसी ने सिर्फ उनके दर्शन से लोगों को लाभ मिला, किसी ने लिखा तो इस तरीके से लिखा कि कोई पढ़ के समझ ही ना पाए। लेकिन एक सवाल उठता है कि ओशो जब जानते थे, उनकी भी अपनी एक साधना थी, उन्होंने सब कुछ देखा था, तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा क्यों किया? क्योंकि अलग अलग संत भी आए, कबीर आए, उसके पहले भी लोग आए, उनके बाद भी लोग आए, और जिस दौर में ओशो थे उसमें भी संत थे। तो उन लोगों ने अपने अपने तरीके से लोगों को ज्ञान दिया, भगवान का रास्ता बताया, और लोग उनके अनुयायी बने, उस रास्ते पे चले। तो ओशो ने इतना ब्लंट रास्ता क्यों चुना, जबकि वो जानते थे? अपने ढंग, भाई किसी की नकल थोड़ी कर रहे हैं, वो अपने ढंग से अपना जीवन जिएंगे। मैं आपको पहले बता चुका, बचपन से ही वो शरारती थे, बता चुका। ईश्वर में भी शरारत, इसमें भी शरारत रहेगी, है ना। लेकिन देखिए, कोई 2 संत पुरुष एक से नहीं होते। क्या भगवान राम और भगवान कृष्ण एक से हैं? उनका तो युग ही अलग था। जो समकालीन रहे वो कौन से एक से रहे? भगवान कृष्ण के जमाने में ही उनके एक भाई थे, चचेरे भाई, है ना, वो जैन तीर्थंकर थे। अब बताइए, कहाँ भगवान कृष्ण मोर मुकुट बांधे रास रचा रहे हैं गोपियों के संग, 16,000 रानियां रखे हैं, और उनका ही चचेरा भाई जैन मुनि है। एक ही जमाने के हैं, दोनों बराबर के हैं।
चेतना के तल पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन बाहर का तो सब कुछ अलग अलग है। लेकिन इन्होंने ईश्वर पे, जो ईश्वर की दूसरी विधियां थीं, जो दूसरे धर्म थे, जो आध्यात्मिक केंद्र भी थे, उस पे भी तो इन्होंने प्रहार किया है। ऐसा क्यों? देखिए, हर चीज़ में जब तक वह बुद्ध पुरुष जीवित रहता है तब तक उसमें आग रहती है, बाद में अंगारे पर राख जम जाती है और कुछ समय के बाद राख ही राख रह जाती, अंगारा रहता ही नहीं है। जब भगवान कृष्ण हुए थे, कि बुद्ध हुए थे, कि लाओ त्सु हुए थे, कि ईसा मसीह हुए थे, वो अंगारा थे अपने ज़माने के, ठीक है, आग थे। बुद्ध एक आग थे, है ना, उनको हजम करना संभव नहीं था। अभी आपने कबीर साहब का नाम लिया, कबीर साहब को किसने स्वीकार किया था? हाँ, किसी ने स्वीकार नहीं किया। आग हैं, बिल्कुल आग हैं, है ना। आग ने ये बात कह रहे हैं दो दो पंक्ति में कि तेरा खुदा बहरा हो गया कि चिल्ला चिल्ला के मस्जिद पे आवाज़ लगाता है। बिल्कुल आग ने ये बात कह रहे हैं, है ना। कबीर साहब के वचनों में आग भरी है ना, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो आप कबीर के चरणों में झुक जाओ या सीधे फिर दुश्मनी पे उतर आओ, बीच में नहीं खड़े हो सकते। कि हमको कोई लेना देना नहीं, लेना देना कैसे नहीं है। अच्छा, गजब लीला है संतों की जी। हर संत अलग होता है, यूनिक होता है, किसी के जैसा नहीं होता। इसलिए यह प्रश्न लाजिम ही नहीं है कि अन्य संतों की भांति ओशो क्यों नहीं हो, क्यों किसी की भांति, वो अपने ढंग से यूनिक होंगे। एक चीज़ और बताए ना, जो अध्यात्म कहता है या वो कहता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ठीक है, आपने भी बात की, लेकिन इन्होंने एक चीज़ पे बहुत जोर दिया, वो ये कि जो कामेक्षा, मतलब काम की जो बात होती है कि आप काम में लीन होइए, उससे मुक्ति लीजिए, या यूं कहें कि एक तरफ से जब तक आप उसको सही से जानोगे नहीं, उसमें डूबोगे नहीं, तब तक विरक्ति नहीं होगी। तो ये वाला पक्ष उनको बहुत ज़्यादा खींचा, इस पे भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। तो जानबूझ के ऐसा किया इन्होंने कि आगे भी चीज़ें चलती रहें, या उस समय की ज़रूरत थी, या इनकी अपनी एक नई टेक्निक थी इस तरह से लोगों को जागरूक करने? ये नई टेक्निक नहीं थी। भगवान शिव कब हुए? करीब करीब 10,000 साल पहले हुए जी। उनकी छोटी सी पुस्तिका जो ग्रंथ है उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें भगवान शिव ने देवी पार्वती को ध्यान की 112 विधियां बताई हैं। उन 112 विधियों में 3 विधियां सेक्स से संबंधित हैं। तो ओशो की ओरिजिनल बात तो नहीं है, ये तो 10,000 साल से चली आ रही है। खजुराहो के मंदिर, कोणार्क के मंदिर ओशो ने बनवाए थे क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये तंत्र की परंपरा तो कब से चली आ रही है, बहुत बड़े पैमाने पे चलती रही है। खजुराहो के मंदिरों में से करीब करीब 90 मंदिर तो मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने नष्ट करवा दिए थे। जो बचे हैं ये तो 10% बचे हैं। इसका मतलब कितना बड़ी साधना का वह केंद्र था, तंत्र साधना का, जहाँ भगवान शिव की दृष्टि का साधना की जाती थी। जिस पे अघोर पंथ, तंत्र साधक हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर रहे, है ना। संत गोरखनाथ ने आके पुनः वही अग्नि जलाई थी, है ना। तो ओशो की यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ओशो ने भगवान शिव की 112 विधियां विस्तार से समझाई, तो उसमें उन 3 को भी तो लेना पड़ेगा ना, उसको छोड़ तो नहीं देंगे। अगर मेडिकल साइंस में एनाटॉमी की एक किताब है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर का वर्णन और लंग्स और हार्ट का वर्णन हो और जेनाइटल्स को छोड़ दें, वो तो किताब ही अधूरी हो जाएगी। वो शरीर का हिस्सा है तो उसकी ही चर्चा आएगी। ठीक है, जितना हिस्सा है, अगर 2% है तो 2% उसकी चर्चा होगी। 112 विधियों में 3 विधियाँ सेक्स से संबंधित हैं। तो ओशो ने 80 प्रवचन दिए हैं उन 112 विधियों को समझाने में। आधा प्रवचन सेक्स की विधियों पे है, तो 80 में से आधा कितनी परसेंट आई? 0.03% या 0.04% आएगा, इतना कम। हाँ, लोगों को वही दिखाई देता है। वही 650 किताबें हैं उनकी, आपको एक ही नाम क्यों याद आता है ओशो के साथ? इसमें ओशो रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये भीड़ की कामुकता, इनके भीतर जो यौन विकृति है वो रिस्पॉन्सिबल है। आपको इतने विराट साहित्य में एक ही किताब का नाम याद है, और अधिकांश लोगों को किताब का नाम भी ठीक से नहीं पता। वो कहते हैं संभोग से समाधि, किताब का नाम है संभोग से समाधि की ओर। अगर मैं आपसे कहूँ गरीबी से अमीरी की ओर, बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, तो मैं किस चीज़ के पक्ष में हूँ, किसके विरोध में हूँ बताइए? स्वास्थ्य के पक्ष। स्वास्थ्य के पक्ष में हूँ, अमीरी के पक्ष में हूँ, और गरीबी से दूर हटाना चाहता हूँ और बीमारी से दूर हटाना चाहता हूँ। तो संभोग से समाधि की ओर का क्या अर्थ है? काम से राम की ओर जाना है,
जहाँ हम हैं वहाँ से तो यात्रा करनी पड़ेगी। समझिए अभी आप सोनीपत में बैठे हैं और आपको जाना है पानीपत, ठीक है, तो सोनीपत से पानीपत की ओर अगर आप ये यात्रा करेंगे, इसमें आरंभिक कुछ यात्रा तो सोनीपत में होगी, फिर जैसे जैसे आप पानीपत, आपकी कार पहुंचने लगेगी, सोनीपत दूर छूटने लगेगा, और जब पूरी तरह से आप पानीपत पहुंच जाएंगे, सोनीपत से बहुत दूर हो जाएंगे, सोनीपत आपके लिए नहीं हो जाएगा। संभोग से समाधि की ओर में ओशो ने जो समझाया है, यही भगवान शिव की 3 विधियों को बताया है कि संभोग में किस प्रकार होश को जोड़ें, ध्यान को जोड़ें, होश पूर्वक, बिना किसी उत्तेजना के, कोई कामोत्तेजना ना हो, क्योंकि उत्तेजना में आप बेहोश हो जाते हैं। होशपूर्ण रहें, श्वास अत्यंत धीमी चलती हो, लयबद्ध, स्खलन भी जिसमें ना हो। उस अवस्था में आप पाएंगे धीरे धीरे आपकी पूरी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो गई, सहस्त्रार पर पहुंच गई मूलाधार से, और आप समाधि में डूब गए। काम वासना बहुत पीछे छूट गई। सहज ब्रह्मचर्य फलित होगा ऐसा करने से। ये भगवान शिव की पहली विधि है। ठीक है। स्खलन ना हो, इसकी पूरी भूमिका, इसकी तैयारी कैसे ना हो, उत्तेजना ना हो, अधैर्य ना हो, श्वास अत्यंत धीमी हो, चित्त बिल्कुल शांत हो, और अपने जीवन साथी को, उसको बहुत पवित्र भाव से आप लें, जैसे यह पूजा का कोई कृत्य है। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को देवी कह के पुकार रहे हैं, उसमें जब समझा रहे हैं हे देवी, वो ऐसी पवित्र भाव से होगी तो ये घटना घटेगी, नहीं तो घटेगी नहीं। दूसरी विधि है कि जब वासना से ग्रस्त होकर तुम्हारा शरीर कंपन करने लगे, उस कंपन में खो जाओ, वो जो ऊर्जा जागी है, वाइब्रेशंस, जस्ट बिकम दैट वाइब्रेशन, और तुम सेक्स के पार चले जाओगे। और तीसरी विधि है कि सेक्स की ज़रूरत नहीं, जीवन साथी की ज़रूरत नहीं, केवल उस मिलन का स्मरण करके तुम वहीं पहुंच जाओ। अब बताइए, इन विधियों में सेक्स सिखाया जा रहा है कि समाधि सिखाई जा रही है? एक सवाल और मुझे मतलब वो दिमाग में आया और मैं पूछूंगा, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। जब ओशो थे तो वहाँ पे 2 तरह के लोग हुआ करते थे। एक जो भारत के लोग थे, उनकी ध्यान विधि अलग तरीके की थी। ये कहते थे कि वो शांत और ध्यान चित्त लगा करके ध्यान कर सकते हैं। वहीं जो पश्चिम के लोग आते थे, उनको सेक्स थेरेपी नाम की कोई चीज़ दी जाती थी, जहाँ इंडियन को जाना मना था। तो जरा इन दोनों विधियों के बारे में बताएं। पहले आपको बता दूं, सेक्स थेरेपी अकेली नहीं, करीब 125 थेरेपियां थी जी। उसमें से एक थी सेक्स थेरेपी, है ना। जैसे 650 किताबों में एक किताब है वहाँ 125 साइकोथेरेपी चला करती थी, जो पश्चिम में प्रचलित अच्छा, है। साइको भी उसके साथ था? साइकोथेरेपी थी वो, ओके, जिसमें से एक सेक्स मानसिक साइकोथेरेपी थी। चिकित्सा थी, ठीक है ना। उसमें से एक ये भी थी, कुछ लोग सेक्सुअली परवर्टेड हैं, तो उनकी चिकित्सा कैसे होगी? उसी के माध्यम से होगी, है ना। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग 125 साइकोथेरेपी का सेंटर था पूना आश्रम। उस जमाने का विश्व का सबसे बड़ा साइकोथेरापेटिक सेंटर इन द होल वर्ल्ड। दुनिया के सारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक और थेरेपिस्ट ओशो के सन्यासी हो गए थे, दुनिया के सारे। उसमें से एक थेरेपी सेक्स थेरेपी थी। सेक्स के पार जाने के लिए थी, सेक्स में डूबने के लिए नहीं थी। पुनः स्मरण दिला दूं, ऐसी क्रोध के ऊपर भी थेरेपी थी। अब कोई आदमी महाक्रोधी, तो उसका क्या करोगे आप? उससे हम थोड़ी कहेंगे बैठ के विपस्सना करो, सांस देखो। उसके भीतर तो आग जलती ना, जरा जरा सी बात में भड़क जाता है तो उसका कुछ तो ट्रीटमेंट करना होगा ना, कि नहीं कि ना करें, है ना। अन्य संतों ने क्या किया, सारी समस्याओं को छोड़ दी, इनकी बात ही नहीं की उन्होंने। भाई जो हमारी रियल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बताओ। आप बता रहे हैं कि परमात्मा एक है, वो परमात्मा ओंकार स्वरूप है, वो परमात्मा असीम है, विराट है, इससे हमें क्या लेना देना? मेरी समस्या गुस्सा की है। मैं अपने घर में, परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में भड़क भड़क उठता हूँ, इससे ये मेरी परेशानी रियल। इसकी तो वो बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास ही समाधान नहीं है इसका। हवाई बातें करेंगे, स्वर्ग में कल्पवृक्ष लगा है, भाड़ में जाए वो स्वर्ग और कल्पवृक्ष, किसने देखा? ना तुमने देखा, ना हमने देखा। कोई हवाई बातों को करने से फ़ायदा क्या है? जो ठोस तथ्य की बात पे आओ ना। सेक्स आदमी की समस्या है, क्रोध आदमी की समस्या है, लोभ और ग्रीड और लालच उसकी समस्या है, एम्बिशन और महत्वाकांक्षा से वो पीड़ित है, उसको महत्वाकांक्षा का बुखार चढ़ा है। तो इस बुखार का इलाज करो। हवाई बातें करने से क्या मतलब कि फलाने देवी देवता की कहानी सुना दी, कि राम कथा सुना दी। अब हो गए राम
4-5 हज़ार साल हुए, उनकी कहानी सुन सुन के क्या होगा? हमारी किसी भौतिक समस्या का तो समाधान नहीं होगा, है ना। ओशो कह रहे हैं गरीबी है, तो गरीबी कैसे मिटाई जा सकती है, उसकी बात बता रहे हैं। समाजवाद से नहीं होगा, गांधी की फिलॉसफी से नहीं होगा, तो फिर विरोध तो करना पड़ेगा। अगर देश को अमीर बनाना है तो हमें टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, साइंस के पक्षधर होना पड़ेगा। गांधी एंटी साइंटिफिक हैं, गांधी एंटी टेक्नोलॉजी हैं, गांधी एंटी एजुकेशन हैं। उनकी बात को कैसे लागू कर सकते हैं? अब हंगामा खड़ा होगा, विवाद खड़ा होगा। जो व्यक्ति वास्तव में किसी का हित करना चाह रहा है उस पर लोग नाराज़ हो जाएंगे। ये ऐसे ही कि आपके दांत में दर्द है और आप डेंटिस्ट के पास गए, उसने कहा कि आपका दांत सड़ चुका है, इसको निकालना पड़ेगा, और आप नाराज़ हो जाओ कि आप हमारा दांत तोड़ रहे हो। भाई आपका भलाई इसमें है कि उसको निकाल दिया जाए, नहीं तो इन्फेक्शन और भी यहाँ वहाँ फैलेगा, दूसरा दांत भी सड़ जाएगा। लेकिन उस समय तो हमको अच्छा नहीं लगता, जब हमको दर्द होता है और दांत निकाला जाता है तो ठीक ऐसा ही ओशो ने हमारी दुखती रग पकड़ी, क्या हमारी एक्चुअल समस्या है, और उसका समाधान बताया। तो क्रोध हमारी समस्या है, तो क्रोध के लिए बहुत सारी थेरेपी थी वहाँ, क्रोध निष्कासन करने के लिए। दीवालों पे गद्दे लगा दिए गए थे ताकि कोई घूंसा भी मारे तो चोट ना लग जाए, है ना। फिर कर ही लो मारपीट अच्छे से, हाँ किसी को चोट नहीं पहुँचाना है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो क्रोध उसको पूरा भड़का लो। तो उनका थेरेपिस्ट खड़ा है बीच में, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि क्रोध भड़क जाए 25 लोगों का, है ना, और एक दूसरे को देख देख के और उनका भड़क रहा है, और बीच में लोग खड़े हैं जो उनको किसी की आपस में भिड़ंत नहीं होने देंगे। हाँ आप गुस्सा निकालो, उछल कूद करो, दीवार पे घूंसा मारो, ये करो वो करो, गाली बको, जो करना है करो, और फिर अचानक वो कहेगा कि रुको, घंटा बजा दिया, आंख बंद करो, भीतर शांत होकर देखो तुम्हारे क्या हो रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व व्हाट एंगर इज। दूसरे के सामने हम ऐसा पागलपन कभी नहीं कर सकते जैसा हम वहाँ एक बंद कक्ष में जो साउंड प्रूफ है वहाँ कर सकते हैं। वहाँ चूँकि माहौल है, 25 लोग और भी कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो भरा पड़ा है वो निकल जाएगा, अपने क्लाइमैक्स पे पहुँच जाएगा। हम किसी के सामने इतना क्रोध कभी नहीं कर सकते, चाहे हम कितने महाक्रोधी हों। लेकिन जब वो पूरी आग भड़क जाएगी और तब कहा जाएगा कि रुको, पत्थर की मूर्ति जैसे हो जाओ, अब हिलना डुलना नहीं, एक भी शब्द ना निकले, और अपने भीतर देखो क्या हो रहा है। एक बार हम उस जलती हुई आग को देख लेंगे, धधकती हुई आग को, फिर हम दोबारा इसमें कभी नहीं जाएंगे। एक बात बताऊं मैं आपको सुन करके मुझे क्या लग रहा है, ये मेरी अपनी वो है, जैसे ओशो की कुछ क्लिप मैंने सुना है, कुछ किताबें मैंने पढ़ी हैं, ऐसे लग रहा है कि 35 साल बाद ओशो आ करके उनके बारे में जितना मिथ फैलाया गया है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आपको सुन करके ऐसा प्रतीत हो रहा है, और ये भी लग रहा है साथ में कि अगर सच में जिस तरह से आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे और मैं चुपचाप सुन रहा था, वैसे आप बोलना शुरू कर दें तो आपके ऊपर भी सेम वही विवाद होगा जो ओशो के ऊपर हुआ था। मुझे एक बात बताएं, ये तो मेरी है, लेकिन ये आप माने ना माने, लोग ऐसा आपके बारे में आजकल बातें कर रहे हैं, पता नहीं 5-7 साल बाद क्या करेंगे कि ओशो सच में खुद को आकर के जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे ये होता है कि ओशो की सैकड़ों विधियाँ थी ध्यान की, संक्षेप में उसे समझा सकते हैं क्या कि किस तरह से उसको समझा? संक्षेप में मैं 3 बिंदु पे कह सकता हूँ जी, और ये ओशो का ही वचन है जो मैं कह रहा हूँ। पार्ट 1 साइकोथेरेपी, पार्ट 2 ऑटो हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस, और पार्ट 3 मेडिटेशन एंड समाधि। ओशो ने इन 3 चीज़ों को आपस में जोड़ा जिनको पहले कभी नहीं जोड़ा गया था। ऐसे मैंने क्रोध का उदाहरण दिया। अगर हमारे अंदर इतना क्रोध भरा है तो हम शांत कैसे हो पाएंगे, ध्यान में कैसे डूबेंगे? हम तो, हमारा चित्त तो चंचल और विचलित होता रहेगा यहाँ वहाँ, है ना, पता नहीं क्या क्या स्मृतियाँ, कटु स्मृतियाँ और कल्पनाएँ आती रहेंगी। तो पहले साइकोथेरेपी से गुजरो, अर्थात जो भीतर तुम्हारे दमन है उसका विसर्जन कर दो। तो ओशो ने इसके लिए बहुत सारी विधियाँ बनाई, है ना, भारतीय मित्रों के लिए भी विधियाँ बनाई हैं। कुछ मैं आपको नाम गिना दूँ। एक का नाम है डायनेमिक मेडिटेशन, सक्रिय ध्यान, दूसरी है नो माइंड मेडिटेशन, तीसरा है मिस्टिक रोज मेडिटेशन, ये 3 सप्ताह का ग्रुप होता है ना। एक है देववाणी ध्यान, इसको अंग्रेजी में जिब्रिश भी कहते हैं। इसमें अनर्गल बोलने का रहता है, बिना मीनिंग वाले शब्द कुछ भी बोलते जाओ जिसका कोई अर्थ नहीं है, और तुम घंटा भर के बाद पाओगे मन बिल्कुल शांत हो गया। तो ये है साइकोथेरेपी पार्ट 1, है ना। ये कोई ध्यान नहीं है, ये ध्यान की भूमिका है। इसके बाद आता है पार्ट 2 सेल्फ हिप्नोसिस। हम अपने आप को ही सुझाव दें, सेल्फ सजेशन, अफर्मेशन,
कि मैं शांत हो रहा हूँ, मैं निश्चल हो गया हूँ, मेरी सांस धीमी हो रही है, शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। एक 5-7 मिनट हम अपने आप को सजेस्ट करें और हम पाएंगे वैसा होने लगा। मैं भाव करूं कि मेरे सारे तनाव मुझे छोड़ के चले गए, सारे तनाव छोड़ के चले गए। आंख बंद करके उसको देख रहा हूँ, विजुअलाइज, और हम पाएंगे कुछ मिनट के अंदर अंदर सारे टेंशन गए, बॉडी एकदम रिलैक्स्ड हो गई, सांस अत्यंत धीमी धीमी चल रही है, हृदय की धड़कन भी कम हो जाएगी, कोई उत्तेजना, कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा, जिसको हम पुराने ज़माने में कहते थे योग निद्रा। एक हिप्नोटिक ट्रांस स्टेट जैसी अवस्था में हम पहुंच जाएंगे, जहाँ पे हम ऐसी जगह पहुंच गए कि जरा सा और हम गए तो सो जाएंगे। अब यहाँ से तीसरा पार्ट शुरू होता है, मेडिटेशन यानी अवेयरनेस। अब होश को साधो, है ना। तो रेचन में हमारा भीतर का कचरा कूड़ा विसर्जित हो गया, उससे छुटकारा पा के अब हम सेल्फ सजेशन के द्वारा रिलैक्स्ड हो गए। अब तीसरी चीज़ है अवेयरनेस को जोड़ो। भीतर तुम जागे हुए देखते रहो क्या है, क्या हो रहा है ना। ये है ध्यान। और इसमें देखते 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 चुपचाप पाओगे विचार खत्म हो गए, है ना, शून्य आ गया। और उस शून्य में एक अद्भुत संगीत बज रहा है, जिसको ओम का नाद कहा जाता है, अनाहत नाद कहा जाता है। वो गूंज रहा है, वो सुनाई पड़ने लगा। और उसको सुनते सुनते फिर हम उसमें लीन हो जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि अरे यह संपूर्ण अस्तित्व, यह ब्रह्म, यह ब्रह्मांड, ये मेरा ही एक्सटेंशन है, या ये कह लो कि मैं उसका ही अंश हूँ। बात एक ही है ना। वो घड़े का पानी और सागर का पानी एक ही है, अलग अलग नहीं है, इसका पता चलता है। वहाँ परम शांति और परमानंद, सच्चिदानंद का एहसास होता है। यह ईश्वर अनुभूति है। तो ये 3 हिस्से ओशो की विधियों के सारांश हैं। अलग अलग विधियों में अलग अलग चीज़ें आएंगी, किसी में कुछ मेन रहेगा, लेकिन मुख्य सारांश में आपने पूछा है तो थेरेपी, हिप्नोसिस एंड मेडिटेशन, इन 3 का जोड़। मुझे लग रहा है आपसे बात करके कि बहुत से लोग ना इसी विधा पे सोशल मीडिया तमाम जगहों पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत छोटी विधा। आज आपसे बात करके लगा कि ये एक बहुत बड़ी विधा है, जिसको कि आदमी घर पे भी कर सकता है अपने अवेयर होकर के। बहुत से सवाल हैं, पूछने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त के हिसाब से, क्योंकि दर्शक जो देखने भी बैठेगा ना, उसको कई पार्ट में करके देखना पड़ेगा। तो चलते चलते 2 सवाल आपसे पूछूंगा, और उसके बाद जैसा दर्शक फिर डिमांड करता है वैसा हम लोग बैठते हैं। अमूमन ऐसा होता ही है पॉडकास्ट पे। 2 सवाल वो ये हैं कि कौन सी किताबें लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप इसको पढ़िए, इस साहित्य को पढ़िए और ओशो के बारे में भ्रम दूर होगा, या आपको लगता है कि मौलिक हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दीजिए मुझे, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दस्तावेजी नहीं हो पाई, जो आप ओशो के साथ रहने के वजह से आप जानते हैं और आपको लगता है कि ये दस्तावेजी होना चाहिए था? पहले इस सवाल को बता दें, फिर किताब वाला बता दीजिएगा। यही है वो जो दस्तावेज नहीं हुआ, किताब में नहीं छपा, वो है मौन। नहीं, ये हम ओशो के हंस रहे साथ हैं, रहते हुए जो शिष्य महसूस करते थे, वो केवल शब्द नहीं थे, शब्दों के बीच का गैप भी था, मौन भी था, अंतराल भी था। उनकी डिवाइन प्रेजेंस, उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा जो हमारे ऊपर प्रेम की भांति बरसती थी, उनकी करुणा, हम किसी दूसरे लोक में पहुंच जाते थे। हम जब पहुंचे सुनने के लिए तब हम कुछ और थे, और 1.5 घंटे बाद जब हम बाहर निकले तो डमाडोल हो रहे थे, चलते नहीं बन रहा था, बैलेंस बिगड़ रहा था, जैसे कोई नशा कर लिया, कोई खुमारी चढ़ गई। अब किताब में मौन तो नहीं आ सकता, किताब में शब्द आएंगे, किताब में साइलेंस नहीं आएगा, किताब में वह ऊर्जा नहीं आएगी जो हमने वहाँ बैठ के अनुभव की थी। वो तो शब्दों में नहीं समाती, है ना। वहाँ जो हमने प्रेम और करुणा देखा, ओशो की आंखों में झांके, और जो वहाँ से आंखों से जो मिल रहा था, वो किताब में नहीं आ सकता। हाँ, वीडियो में कहीं कहीं आ जाएगा, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को कि ओशो को केवल ऑडियो प्रवचन नहीं सुनना, वीडियो भी देखना, क्योंकि ऑडियो में तो सिर्फ आवाज़ आएगी, लेकिन उनका पूरा व्यक्तित्व जो है, वो कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उनके हाथ के इशारे होते हैं, उनकी आंखें भी तो कुछ कह रही हैं, सिर्फ ओंठी कुछ नहीं कह रहे हैं, आंखें भी कुछ कह रही हैं। कभी वो मुस्कुरा रहे हैं, वो तो किताब में नहीं आएगी मुस्कुराहट। तो किताब में तो समझो 10% आता है, 90% जो लाइव था, रियल, वो तो छूट जाता है। 10%
आता है, निश्चित रूप से उसका भी महत्व है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण था वो नहीं आता, वो आ नहीं सकता, संभव नहीं है। वो तो जिसका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, जो शिष्य भाव से वहाँ बैठा है और उनकी ऊर्जा का, उनकी करुणा का रसपान कर रहा है, वो तो उसको मिला। ये वाली चीज़ तो कहीं किताब में नहीं आ सकती बाद में। तो किताब में हमको बहुत कम मिलता है ना। हम बुद्ध के धर्म ग्रंथ पढ़ें, धम्मपद की, महावीर का जिन सूत्र पढ़ें, तो ये नहीं समझना कि हमने बुद्ध और महावीर के सामने जो हो रहा था वो हमने जान लिया। उसका 10% भी मुश्किल से हमको नहीं मिलेगा। क्या ये किताबें मॉडिफाई होके भी आई हैं क्या? लिखने वालों ने अपने भी तर्क उसमें डाले हैं क्या, या शब्द से आई हैं? देखिए, ओशो के जीते जी जो उन्होंने कहा था, जैसा कहा था वैसा का वैसा छपा। अगर उन्होंने कोई आधा वाक्य बोला और बीच में रुक गए और दूसरा वाक्य शुरू कर दिया, तो उसको वैसा ही रखा गया, डैश डैश करके छोड़ दिया गया, जरा सा भी हेर फेर नहीं किया गया। अच्छा, है ना। ओशो के जीते जी ऐसा रहा था। देखिए, अब बाद में इतने सारे पब्लिशर हो गए दुनिया में, इतने सारे अनुवादक हो गए भिन्न भिन्न भाषाओं में, अब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन ओशो की इस बात को सुरक्षित रखने के लिए, ओरिजिनल कहीं खो ना जाए, क्योंकि अब तो कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब तो एआई आने के बाद तो ऑडियो और वीडियो में भी परिवर्तन हो सकता है। तो बाद में किसी को पता कैसे चलेगा कि वास्तव में ये ओशो ने कहा है कि टेक्निकल ढंग से किसी ने जोड़ दिया है या घटा दिया है कुछ, है ना। तो ऑडियो में भी चेंज हो सकते हैं। अभी ऑडियो आना शुरू हो गए ओशो की आवाज़ में, बिल्कुल कुछ भी पढ़वा लो, बिल्कुल ओशो के ढंग से वो पढ़ देगा। तो वीडियो में भी चेंज हो जाते हैं। ओशो के होंठ बिल्कुल वैसे ही चल देंगे जो कहा जा रहा है। हो सकता है वो कंटेंट उनका हो ही ना जो उनके मुख से कहलवाया जा रहा है। तो भविष्य में ये सारे खतरे हैं। इन सारे खतरों को देखते हुए मैंने करीब 10 साल पहले काम शुरू कर दिया था कि ओशो की किताबों की जो फर्स्ट एडिशन जो उनके सामने छपे ना, उसकी फ़ोटो इमेज लेके स्कैन करके उसको सुरक्षित किया जाए। तो ओशो के सारी किताबों की स्कैन इमेज कर ली, क्योंकि इसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकता। अब लगभग कितनी किताबें होंगी वो? लगभग 650, हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला जो के मूल है, मौलिक हैं, है ना। इसके बाद फिर पब्लिशर जो हैं वो ऐसी सनसनीखेज कुछ टाइटल रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ वहाँ से बटोर के कुछ इसका अंश कुछ इसका वो कंपाइल करके एक विषय पे कर देते हैं। उनकी किताब ज़्यादा बिकती है, पर ये फिर ओशो की मूल बात नहीं रह जाती। ये तो आपने चुन लिए कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, ये जोड़ तोड़ हो गया। ये असली बात नहीं रही, इसमें मूल बात खो जाती है। क्योंकि ओशो ने जो कहा है उसके आगे भी कुछ था, पीछे भी कुछ था। उस बैकग्राउंड के बिना उनके किसी एक पैराग्राफ को कोट करना उचित नहीं। कौन सी वो 5 किताबें होंगी जो आप कहेंगे कि ओशो की सबको पढ़नी चाहिए, वो मूल किताबें, और कहाँ से मिल सकती हैं? सारी किताबें मेरे पास हैं, सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है डिजिटल फॉर्मेट में। जैसा मैंने कहा आपको, स्कैन इमेज में कर चुका हूँ, उसको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर चुका हूँ, वर्ड डॉक्यूमेंट बना चुका हूँ, पीडीएफ बना चुका हूँ। और चूँकि अब इसका कोई खर्च नहीं, एक बार जो खर्च होना था हो चुका, अब सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। मैं दर्शकों से निवेदन करता हूँ, आपको जो भी चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए अथवा ईमेल पर मैसेज कीजिए। मेरा नंबर है 7023273272 70-273-273-72। मेरा ईमेल एड्रेस है swamishalendrasaraswati@gmail.com। आप मुझे मैसेज भेजिए, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैं वह सब कुछ पहुंचा दूंगा जो आपको चाहिए। देयर इज़ नो चार्ज फॉर इट। डिजिटल फॉर्मेट में है, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए, सुनिए। सारे ऑडियो प्रवचन फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल हैं। ओशो के 10,000 से अधिक खूबसूरत फोटोग्राफ, मैं नहीं समझता उनसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान आज तक कोई दुनिया में हुआ है। नहीं, सही है, जो ईश्वर के उनके सारे ध्यान और ध्यान के संगीत सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। यहाँ से ओशो फ्रेग्रेंस से प्रतिदिन एक ध्यान का सत्र रिले होता है जूम मीटिंग पर। इसका हमने जो अनुदान राशि रखी है वो है स्वेच्छा अनुसार, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, है ना। आप जितना देना चाहें दे दीजिए, कुल मिला के काम चलता रहेगा, इतना पैसा आता रहेगा उसमें, क्योंकि इसमें कोई विशेष खर्च नहीं है ना। तो स्वेच्छा अनुसार उसकी फ़ीस रखी है। और ओशो का साहित्य पूरा का पूरा निःशुल्क है, आपको जो भी चाहिए ले लीजिए। अगर आपने पूछते हैं 5 किताबों के नाम, देखिए अब यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल पसंद की बात कहूँगा, है ना, व्यक्तिगत हो जाएगी, ज़रूर नहीं कि कोई दूसरा मुझसे सहमत हो। ओशो की किताब है अंतरयात्रा, ओके, ध्यान सूत्र, ध्यान दर्शन, ध्यान विज्ञान, जिन खोजा तिन पाइयाँ,
कोई व्यक्ति ये 5 किताबें पढ़ ले, उसको बेसिक फिलॉसफी पकड़ में आ जाएगी और साधना का मार्ग उसको मिल जाएगा। इसके अलावा अब मैं कहूँगा दूसरा, अगर आप ऑलरेडी किसी धर्म को मानते हैं, जिस परिवार में आप पैदा हुए, आपके मन पे वह धारणा है, तो ओशो ने समस्त धर्मों के बारे में बहुत खूबसूरत व्याख्या की है। तो बेहतर हो आप अपने धर्म से संबंधित ओशो की किताब पढ़ें, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि वास्तव में मेरा धर्म क्या है। जो आप आज तक सुनते समझते आए हैं वो कुछ भी नहीं है, है ना। लाखों सिख हैं जिन्होंने ओशो की किताब पढ़ी, एक ओंकार सतनाम, गुरु नानक के जपजी साहब पर 20 प्रवचन, और वो कहते हैं अब पहली बार हम सिख बने। अभी तक हमको पता ही नहीं था गुरु नानक यानी क्या, कि उनका संदेश क्या है। ओशो ने समझाया, अब पकड़ में आया। ठीक वही बात अगर आप जैन धर्म में पैदा हुए हैं, ओशो की किताबें हैं, एक है महावीर वाणी, एक है जिन खोजा तिन ज्यों का त्यों धर दीनी चदरिया, एक है जिन सूत्र, एक है पंच महाव्रत, एक है सूली ऊपर सेच पिया की, एक है महावीर या महाविनाश। आप इनको पढ़िए और आप गदगद हो जाएंगे कि आज पहली बार हमें पता चला कि तीर्थंकर महावीर यानी क्या। अभी तक हम जो समझ रहे थे सब बकवास थी वो। आपको भगवान कृष्ण से प्रेम है, ओशो की सबसे बड़ी किताब जो है वो है गीता दर्शन। सबसे बड़ी किताब, आज तक गीता की जितनी टीकाएं की गई हैं व्याख्याकारों के द्वारा, ओशो की किताब उनसे 20-25 गुनी ज़्यादा बड़ी है। और आपको लगेगा कि जैसे कृष्ण ही बोल रहे हैं, अपने ही बारे में समझा रहे हैं, क्योंकि ऐसा और कोई समझा ही नहीं सकता। ऐसा तो नहीं कि किताबें पढ़ के आदमी क्रांतिकारी हो जाए, हो ही जाएगा। और उसके बाद फिर एक और नई यात्रा शुरू हो उसकी, और फिर उसका विवाद शुरू हो। किताब है इसलिए कि जीवन में क्रांति हो, परिवर्तन हो, है ना, इसी के लिए तो है। किसी को भगवान बुद्ध के ऊपर पढ़ना हो, ओशो की लंबी प्रवचन माला है, एस धम्मो सनातनो, हिंदी में, और अंग्रेजी में अलग से है, वो भी ओरिजिनल अलग, ट्रांसलेशन नहीं है, वो अलग है। वो है धम्मपदा द वे ऑफ द बुद्धा, वो भी 125 प्रवचन है, पौने 2 घंटे के। इनको पढ़ के आप दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। वास्तव में बुद्ध जहाँ रहते हैं वहाँ आप पहुँच जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार ओशो ने जितने भी धर्म दुनिया में हैं, सूफीज़म के ऊपर विराट साहित्य दिया उन्होंने। जापान के झेन फ़कीरों के ऊपर तो करीब 3 साल लगातार बोले, 3 साल लगातार। भारत में तो लोगों ने झेन का नाम ही नहीं सुना था। मैं रोक रहा हूँ, इस्लाम पे क्यों नहीं बोला उन्होंने? कोई सुनने वाला था ही नहीं, आए नहीं उनके पास कभी। यदा कदा कोई मुस्लिम व्यक्ति आया, कोई नहीं आया। वजह सूफियों पे जरूर बोला। वजह क्या थी इस्लाम के लोग नहीं आए? आप तो जानते हैं कितने कट्टरपंथी हैं वो, है ना। जैन उनके पास आए, हिंदू उनके पास आए, बौद्ध उनके पास आए, जापान से झेन के मानने वाले आए, सिख उनके पास आए, पारसी उनके पास आए, यूरोप के बहुत लोग आए। ओशो ने ईसा मसीह पे बोला, यूरोप के संत पाइथागोरस पे बोला, यूरोप के संत हेराक्लाइटस पे बोला। जो सुनने वाले हैं वो जो सवाल पूछेंगे उसी का तो उत्तर देंगे ना। यदा कदा कभी कोई मुसलमान व्यक्ति आया है तो उनके प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है, लेकिन अलग से कोई प्रवचन माला नहीं है। समझो कुरान की पहली आयत पे किसी ने पूछा था आप समझाइए, ओशो ने इतनी सुंदर व्याख्या की पहली आयत, लेकिन एक प्रवचन माला नहीं है, वो पूरी सीरीज नहीं है। यदा कदा कहीं प्रश्न है। हाँ, सूफियों पे खूब बोले, बहुत बोले, हिंदी में भी बोले, अंग्रेजी में भी बोले। खुद से भी कुछ धर्मों पे उन्होंने बोला है, तो क्या उनको ये डर था कि इस्लाम बगावती हो जाएगा और इनको बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा, चाहे इनकी यात्रा अधूरी रह जाए? देखिए, ओशो भय की वजह से कभी कुछ नहीं किए। उनके पास समय लिमिटेड है, उनको पता है कि मेरी उम्र इतनी है ना। उनको पता था, बिल्कुल पता था, खूब अच्छे से पता था। तो उतने छोटे समय में क्या पॉजिटिवली किया जा सकता है वो करेंगे। अगर खूब एक्स्ट्रा समय होता तो हो सकता है अन्य विषयों पर भी जाते, है ना। लेकिन चूंकि लिमिटेड समय है तो इस समय में जो सामने बैठे हैं वो जो सवाल पूछेंगे उनके उत्तर देंगे ना। अगर 90% हिंदू बैठे हैं तो गीता पे बोलेंगे, उपनिषद पे बोलेंगे, वेदों पे बोलेंगे। लोग सवाल भी तो वही पूछ रहे हैं, तो उन्हीं का उत्तर देंगे। एक आखिरी सवाल,
लेकिन इस आखिरी सवाल में भी एक सवाल और ऐड ऑन है, तो आप इसको अपने हिसाब से समराइज़ कर दीजिएगा। आपने एक नाम लिया ओशो फ्रेग्नेंस, शायद इस आश्रम का नाम है, और मैंने सुना है कि जीवन भर जो फ्रेग्नेंस लगा कर के लोग आते थे, ओशो अपने आप को उनसे दूर रखते थे, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता था। तो वो फ्रेग्नेंस वालों को दूर रखते थे और नाम ही इसका फ्रेग्नेंस पड़ गया। दूसरी चीज़, देखिए, ओशो को सुगंधों से बहुत प्रेम था। और जहाँ कहीं भी वो रहे, गाडरवारा में, जबलपुर में, अन्य जगह, हमेशा खूब बढ़िया बगीचा वो लगाते थे। वो विशेषकर रात रानी का पौधा, जूही का पौधा, चमेली का पौधा, मधुमालती का पौधा, ये उनके विशेष प्रिय पौधे थे जिनको खूब खुशबू आती है। फिर बाद में करीब 45 साल की उम्र में ओशो को एलर्जी हो गई, दमा की बीमारी हो गई, और डॉक्टरों ने डायग्नोसिस किया कि उसमें सुगंधों से भी, सुगंध दुर्गंध इनसे भी एलर्जी है। तो वहाँ से फिर हाँ सही यात्रा, ठीक है, लोगों को दूर किया गया। कोई इत्र लगा के नहीं आ सकता, कोई खास खुशबूदार साबुन से नहा के नहीं आ सकता, ये बंधन करना। ओशो को दमा का अटैक पड़ जाता था। ठीक है, अब मैं वो अपना आखिरी सवाल पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी मेरे लिए सवाल था लेकिन नहीं पूछूंगा। वो ये कि आप यहाँ कैसे संचालित करते हैं, क्या करवाते हैं, किस तरह का कैंप लगता है, और क्या आप लोग कोई गुरु दक्षिणा भी लोगों को देते हैं, क्या गुरु मंत्र भी देते हैं क्या? जी नहीं, हम गुरु शिष्य वाला जो पुराना संबंध चला आ रहा था हजारों सालों से, हम उससे मुक्त हो चुके हैं। मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, कोई मेरा शिष्य नहीं है। जैसा भगवान बुद्ध ने कहा था कि 2500 साल बाद मैत्रेय रूप में रहेंगे, और ओशो ने भी उसको स्वीकार किया था। ओशो ने अपने नाम से भी भगवान शब्द हटा दिया था, आचार्य शब्द हटा दिया था, और मैत्रेय, मित्रवत। मैत्रेय का मतलब जस्ट लाइक ए फ्रेंड। आप यहाँ आए हैं, कि आपको नहीं लगा हम आपस में गहरे दोस्त हैं? एक दोस्ताना बातचीत हो रही है। हम में कोई सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी नहीं है। मैं किसी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा हूँ और आपको नीचे नहीं बैठाया है ना, हम बराबर के हैं। तो एक नई परंपरा ओशो से शुरू हुई है। हम सब बराबर के हैं। ठीक है, कोई 2 कदम आगे बढ़ गया, कोई 2 कदम पीछे है, तो क्या हो गया? कल वो भी 2 कदम आगे आ जाएगा, और कल हम भी 2 कदम पीछे थे। जैसे स्कूल में नहीं होता कि एक बच्चा 4th क्लास में पढ़ रहा है, एक 3री में पढ़ रहा है, तो इसमें कोई सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता और निकृष्टता थोड़ी हो गई, हीन और महान। अरे भाई, पिछले साल ये भी 3री में था, और अगले साल ये भी 4थी में पहुंच जाएगा। कोई श्रेष्ठ और महान थोड़ी हो गए। हम सब एक से मनुष्य हैं, हम सब के भीतर वही ब्रह्म विराजमान है। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर गॉड जी, सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं, हमारे भीतर परमात्मा है। तो यहाँ गुरु शिष्य की वह परंपरा खत्म होती है। जी, ओशो फ्रेग्रेंस जो संस्था जो है, ट्रस्ट इस नाम का है। यहाँ पे आश्रम का नाम है श्री रजनीश ध्यान मंदिर, और जैसा कि नाम है इससे ही प्रकट हो जाता है यहाँ पे क्या हो रहा है। यह ध्यान का मंदिर है। यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा, कोई मूर्ति नहीं रखी है, कोई प्रार्थनाएं नहीं हो रही हैं, ध्यान हो रहा है। प्रार्थना वाले धर्मों के दिन गए। अब ध्यान मुख्य बात है, तो ध्यान सिखाते हैं। यहाँ महीने में 2 शिविर होते हैं, 6-6 दिन के रेसिडेंशियल, और एक छोटा शिविर होता है 3 दिन का, क्योंकि कई लोग 6 दिन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो 3 दिन के ला सकते हैं। बाकी के समय हम स्वयं बाहर जाते हैं। जैसे अभी इसी हफ्ते हम जाएंगे हिसार, तो वहाँ 6 दिन का शिविर होगा। सिरसा में 1 दिन का सत्संग होगा। तो बाकी समय हम स्वयं ही परिभ्रमण करते हैं। यहाँ केवल 2 हफ्ता या 2.5 हफ्ता का कार्यक्रम रहता है। लेकिन ऑनलाइन शिविर हमारा नियमित चलता है, और कोई भी मित्र उसमें भाग ले सकता है। उसमें भी योगदान राशि स्वेच्छानुसार रखी गई है, ताकि सब लोग भाग ले सकें। धन पैसे की वजह से कोई ये ना सोचे कि उसको वो नहीं कर पाएगा। जिसके पास मोबाइल है, और आजकल तो भिखारियों के पास भी है तो सब लोग उसको अटेंड कर सकते हैं, और हजारों लोग प्रतिदिन ध्यान कर रहे हैं। तो वो जो ओशो का सपना था कि अब पूरा संसार ही मेरा आश्रम हो, एक जगह लोकेटेड ना हो, वो घटना टेक्नोलॉजिकल विकास की वजह से हो गई। हज़रत मोहम्मद ने कभी कहा था कि प्यासे को ही कुएं तक आना पड़ता है, कुआं प्यासों तक नहीं जाता। आज विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ अब ये संभव है कि कुआं भी प्यासों तक जा सकता है। आप अपने घर बैठे ध्यान शिविर में भाग ले सकते हैं, कोई यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वो तीनों थेरेपी भी होती है यहाँ पे? यहाँ पे उस ढंग से सब व्यवस्था की गई है। साइकोथेरेपी भी होगी। जैसे सुबह का जो ध्यान होता है वो साइकोथेरेपी वाला होता है, सुबह 7:30 बजे से। उसके बाद जो होते हैं उसमें सेल्फ हिप्नोसिस के प्रयोग और मेडिटेशन और समाधि के प्रयोग होते हैं। और शाम का जो होता है 6:45 बजे से, वो भक्ति का प्रयोग होता है, डिवोशन का। तो सब प्रकार के प्रयोग यहाँ पर होते हैं, और घर बैठे आप इनमें भाग ले सकते हैं। ये
थैंक्स टू साइंस फॉर दिस। और ओशो जो चाहते थे कि सारा विश्व मेरा आश्रम बन जाए, वो आज करीब करीब बन चुका है। और मुझे उम्मीद है आने वाले 4-5 सालों में यह और भी व्यापक हो जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जूम मीटिंग में एक नई फैसिलिटी आ गई है, ट्रांसलेटेड सबटाइटल्स की। मैं भले ही हिंदी में बोल रहा हूँ, आप क्लिक कर दें जर्मन भाषा में लिखा हुआ है तो जर्मन भाषा में आ जाएगा, फ्रेंच में चाहेंगे तो फ्रेंच में आ जाएगा, मराठी में चाहेंगे मराठी में आ जाएगा। तो जो लैंग्वेज बैरियर था वो भी ख़त्म हो गया। तो एक तो देश विदेश के बैरियर ख़त्म हो गए ऑनलाइन में, पूरे ग्लोबल है वो चीज़ तो। और दूसरी लैंग्वेज बैरियर भी टूट रहा है। तो मैं बहुत ही स्वर्णिम भविष्य देख पा रहा हूँ अध्यात्म का। बहुत आसानी से जो हो पाएगा, ओशो की बात घर घर पहुँच पाएगी। अगर मैं बात करने बैठूँ ना तो मुझे लगता है कि अब तक मेरे चैनल पे सबसे लंबा एपिसोड यही होगा। वैसे 1.5 घंटे से ऊपर गया है एपिसोड, लेकिन ये उससे भी लंबा होगा। मज़ेदार बात कि ये एक ऐसा विषय है कि जिस पे आप जितनी बात करो वो कम है, क्योंकि ये मेरा भी पसंदीदा विषय है। उन विषयों में से एक है जो बहुत मुझे पसंद है। मुझे लगता है कि बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो रह गई होंगी, जो आप जानना चाहते होंगे। ओशो की मौत, ओशो के लग्जरियस लाइफ और उन सारी चीज़ों पर मैं इसलिए नहीं गया कि बहुत सी बातें हो चुकी हैं, बहुत से पॉडकास्ट हो चुके हैं। लेकिन स्वामी शैलेंद्र कौन हैं, 30 सालों तक कहाँ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, वो बातें होनी ज़रूरी थी। ध्यान की विधा पे बात होनी ज़रूरी थी। और बहुत से ऐसा सवाल होगा जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, और हर बार की तरह आप लोग उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लोग ये कहते हैं, मैंने जगह जगह कमेंट में पढ़ा है कि शायद फिर से एक बार ओशो अपनी चीज़ों को बताने के लिए आए हैं, या उनकी आत्मा उनके भाई में आई है, या जब वो 24 साल का अंतराल था इन दोनों लोगों के बीच में, तभी ईश्वर ने तय कर दिया था जो चीज़ें 30 साल पहले छूटेंगी उसको आप आगे बढ़ाएंगे। ये तो आप जस्टिफाई करिएगा, बातचीत आपने सुना है, आपने क्या महसूस किया है वो भी लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि पार्ट 2 की ज़रूरत है तो वो किन विषयों पे होना चाहिए, कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपने अब तक ओशो के बारे में पढ़ा है, सुना है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला है और आप उसका जवाब ढूंढ रहे हैं, या एक भाई होने के नाते ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहेंगे। बहुत कुछ ऐसा है जो मैं बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ, लेकिन लास्ट में यही कहूँगा कि आप अपनी बातों को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो मैं पढ़ता हूँ, और पढ़ता हूँ तो आगे उस पर चीज़ों को लेकर के आता हूँ। और अंत में फिर से कि आप इंतज़ार करिए एक नए एपिसोड का, और मैं इंतज़ार करता हूँ एक नए गेस्ट का। तो जाने के पहले मैं भी एक बात कह दूं। जी बिल्कुल। मैंने अपना फ़ोन नंबर तो बता दिया, कृपया मुझे फ़ोन नहीं करिएगा। आप रिटन मैसेज भेजिए व्हाट्सएप पर, मैं उसका 24 घंटे के अंदर रिप्लाई ज़रूर करूँगा।